तो ये तो आप चंदा दे रहे हैं, किसी को डोनेशन दे रहे हैं, आप उसके सर्विसेज के पैसे तो दे नहीं रहे। स्लो मोशन वॉक करते हैं आप, ये लीजिए जी हम आपको $1 दे रहे हैं। खवातीन आपका चैनल क्यों देखेंगे कि उसमें अगर आप शादी भी करा रहे होंगे या उसमें आप मेकअप कर रहे होंगे या उसमें आप जिन बुला रहे हो। अक्सर उन लोगों के साथ ट्रोलिंग ज्यादा होती है जिनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। टारगेट ऑडियंस, ट्रेंडिंग म्यूजिक, स्टाइल, स्लो मोशन वॉक कर रहे हैं मरीना बे के गाड़ी दिखा, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज फैंसी थिंग। बाहर जाकर आपने किस तरह से चूज किया, तो डिजिटल इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आज है। हमारे यहाँ यूट्यूब इतने अरसे बैन था, जिस टाइम पे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स, अमेरिका के इन्फ्लुएंसर और उनकी जो अर्निंग्स है वो अब इतनी ज्यादा है, हमने वो टाइम मिस किया। दूसरों को देख के आप शायद सोचते हो कि डिजिटल एक ऐसी चीज है जिसमें मैं आऊंगा और कल से ही जो है मेरे पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हो आप उससे भी जाए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इनको ईजी मनी मिला हुआ है, इनको पता नहीं है, पैसे की कदर नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। अगर कोई लड़का अच्छा लग रहा है वो नहीं है कि वो किसी लड़की को दिखाने के लिए सिर्फ हो। हमारी सोच यहाँ पे बड़ी लिमिटेड हो जाती है। मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ कि मैं ड्रामा कर सकता हूँ, मैं 8-10 घंटे की शिफ्ट करूँ एवरी डे रिलीजियसली, तो ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने ड्रामा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। सही कहते हैं कि जो नौजवान होते हैं वो किसी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, और अगर नौजवान अच्छे से काम करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करें तो उनको कोई रोक नहीं सकता। आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे ही नौजवान से मिलवाएंगे जो कि उस उम्र में, जिस उम्र में अमूमन हम लोग अभी सोच रहे होते हैं कि हमने करना क्या है, वो इतने फोकस्ड हैं कि वो एक बिजनेसमैन भी हैं, वो पॉडकास्टर भी हैं, वो डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और शहबाज शरीफ साहब से लेकर ट्रंप के साथ मुलाकात कर चुके हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके जर्नी के बारे में पूछेंगे, सोशल मीडिया के हवाले से पूछेंगे और एआई कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है इसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे। आपको मिलवाते हैं उज़ैर हसन से। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you, Javiria. Thank you for having me. And you are doing a great show. I've been watching some of your stories और जो आप कर रही ओके, होती हैं काम, so very well done. थैंक यू वेरी मच। और वही मैं बात करी थी कि आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है और आपने इसमें से टाइम निकाला, जी और दिस मीन्स अ लॉट। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मैं ये सोच, जब मैं आपको स्टडी कर रही थी आपके बारे में थोड़ा, तो मैंने देखा कि आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप इससे पहले एक मॉर्निंग शो भी होस्ट कर चुके हैं आई जी, गेस। पाकिस्तान में वो भी मैंने आप। यूएस में किया था। ओके, या ओके। पाकिस्तान में भी आप रियलिटी शो का पार्ट रहे हैं। जी, तो ये क्या डेडिकेशन, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है कि कुछ ना कुछ करते रहना है? डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी मैं इसको बोलूँगा, हम्म, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जो भी चीज़ की है वो कंसिस्टेंसी के साथ किया। एंड जब हमने देखा है आजकल के टाइम पे कोई भी चीज़ प्रोलॉन्ग आप नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को अगर आप समझते हैं कि ये ताहयात चलेगी तो वो अब उसका टाइम नहीं रहा है। हम्म, तो आप जितना टाइम जिस चीज़ पे रहें या जो भी चीज़ आप कर रहे हो उस पे फ़ोकस रहें, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हम्म, यही कुछ मेरे साथ भी रहा। बात करूँ चाहे रियलिटी शो की, तो उस वक़्त आई वाज़ इन माय ए लेवल्स, तो हम्म, उस वक़्त एक टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हम्म, एंड आप हर चीज़ में जो है वो कूदना चाह रहे होते हैं, आप हर चीज़ में आपकी एनर्जी, आप जो एडवेंचरस नेचर हम्म, होता है, काफ़ी लोगों का होता है उस एज में, काफ़ी बॉयज़ जो है उस वक़्त एडवेंचरस होते हैं और नई चीज़ें ट्राई करने से हम्म, डरते नहीं हैं। हम्म, तो वही चीज़ मेरे साथ थी। तो उस वक़्त हमने एज़ इन के फैमिली से, मैंने और उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। बड़ा मुश्किल था उनको कन्विंस हम्म। करना इनिशियली, लेकिन रियलिटी शो स्टार्टेड। पे लिविंग ऑन द एज, या जो कि सब जानते हैं कि कितना डेंजरस किस्म का था। हुँ, जब हम देखते थे बचपन में, तो मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, और मुझे लगता था जो डेयर दे रहे हैं ना ये बड़ा आसान होगा। लेकिन जब देखते हैं ऑब्वियसली वो हुँ। डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो वो बहुत चीज़ एक अच्छा, डिफिकल्ट हो मैं जो जाती हूँ शुरू से वो फ़ियर फैक्टर का बहुत बड़ा है। फ़ैन था, तो जब फ़ियर फैक्टर में देखता था तो मुझे था कि मुझे इसमें जाना है। मैंने देखा भी कि अच्छा ये कभी किस कंट्री में हो रहा है, कभी किस जगह पे हो रहा है। हुँ, तो जब मुझे इसका पता चला लिविंग ऑन द एज का, मैंने देखा, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि शायद मेरी पर्सनैलिटी को सूट उस वक़्त नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इन टर्म्स ऑफ डेयर्स, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, इन हुँ, टर्म्स ऑफ किस तरह आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं एंड हाउ एक एमालगमेशन थी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की टुगेदर। हुँ, चाहे आप अभी का बिग बॉस ले लें या हाँ, फियर फैक्टर ले लें, तो उसका वकार ने एक कॉम्बिनेशन बनाई थी। हुँ, तो वो बड़ी अच्छी चली एंड क्लिक भी की, लोगों ने पसंद भी की, हुँ। एंड आई गॉट अ वेरी गुड और फॉलोइंग वहाँ फ्रॉम से दैट आपका शो। फेस रजिस्टर हो गया था एक तरह से, हाँ, राइट? आई वाज अ प्रोमिनेंट किड इन माय स्कूल एज वेल, तो ओके। प्रोमिनेंट वाली जो चीज़ थी वो थी मेरे अंदर, अच्छा, सो वो आई यूज्ड टू शुरू स्टैंड से आउट। थी। हाँ, शुरू से थी। तो वो खुद भी वो इंसान को दिल करता है कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनूँ, ऐसा भी है? ऐसी वाली चीज़ उससे ज़्यादा ये थी कि डिफरेंट बनना है। ओके। मतलब हमेशा से आप देखते हैं कि एक पैटर्न होता है जिसमें लोग जो है किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। हुँ, तो मेरा ये होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे, या कोई ऐसी इनोवेशन या इनोवेटिव चीज़ करूँ जो कि बाकियों से डिफरेंट हो, जो मुझे क्राउड से हट अलग के करके। या अलग करके थोड़ा सा हुँ, रखे।
तो जितनी मेरी चीज़ें हुई हैं वो अक्सर ऐसी हुई हैं कि मुझे जिधर वो कहते हैं ना वेयर द फ्लॉक इज़ गोइंग, जिधर भीड़ जा रही होती है, हुँ। तो उससे मैं थोड़ा-सा हट के चल रहा होता हूँ। नहीं, ये बहुत कोशिश अच्छी रहती बात है। है। और अभी अगर रियलिटी शो में आपको बुलाएँ किसी में तो चले जाएँगे? अब थोड़ा मुश्किल होगा, हुँ। बहुत मुश्किल है। अप्रेंटिस टाइप 1-2 शोज़ हैं जिसमें बिज़नेस आइडियाज़ या शार्क टैंक है, हाँ, शार्क तो टैंक। उसमें कोशिश करूँगा एज़ जज जाने की। लेकिन कंटेस्टेंट के लिए आई गेस अब जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। हुँ। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आई गेस अगर आपको लगता है कि उसको आप जीत नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें शायद पार्टिसिपेट ही ना करूँ। हाँ, जब जीत नहीं सकते तो क्यों या पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी बात। वकार ज़का साहब से अभी भी है दोस्ती? एब्सोल्युटली, हुँ। बिल्कुल। तो अब पहले से आप उनको जानते थे आप इस शो में आने से पहले से? नहीं, इस तरह हुँ। जान-पहचान नहीं थी क्योंकि मैं डिफरेंट अपने जब यूनिवर्सिटी डेज़ और कॉलेज डेज़ में था, तो उस वक़्त मैंने काफ़ी ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग इवेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज़ किए थे हुँ। विद सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। तो उस वक़्त हमने वक़ार को एज़ अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था अपने एक प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ से हमारी थोड़ी-सी बातचीत स्टार्ट हुई थी। हुँ। एंड वक़ार के अंदर ये चीज़ है कि वो पहले से आइडेंटिफ़ाई कर लेता है अगर उसको लगता है कि किसी के अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद हुँ। है, या उसको लगता है कि कोई ऐसा कुछ चीज़ें कर सकता है, तो उसकी जितनी भी टीम्स हैं वो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अभी तक। उसकी सही। टीम में जितने लोग हैं वो मेरे ख़्याल है 17 साल से लेके कोई 20, 25, 26 साल तक के लोग हुँ। होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उसमें एनर्जी अब बहुत तो होती वैसे है। मैंने उनका देखा है कि उनका थोड़ा-सा परसेप्शन चेंज हो गया है। जब स्टार्ट में हम सुनते थे उनके बारे में तो हम ये सुनते थे कि शायद बहुत रूड हैं या वो थोड़ा-सा इस तरह का सुनते थे और शायद शो देख के भी ये परसेप्शन आती थी। देखें, जो परसेप्शन उसने क्रिएट करने की हुँ। कोशिश की वो एब्सोल्युटली उसके अंदर वो सक्सेसफुल रहा, हुँ। क्योंकि यही एक परसेप्शन देनी थी उस हुँ। शो से रिलेटेड। हाँ, तभी उस शो की जो हाइप थी हाइप वो बन गई इतनी थी। ज़्यादा बनी। हुँ। हुँ। उसके बाद उस नेचर के काफ़ी ऐसे शोज़ जो थे वो डायरेक्ट हुए, बने, लेकिन उनकी जो रीच थी या हुँ। उनकी जो जिसे आप कहते हैं कि चलने की सलाहियत थी, वो प्रोलॉन्ग नहीं रह सके हुँ। वो शोज़ ना। कुछ शोज़ सिर्फ़ टीज़र बन के ही ख़त्म हो गए। हुँ। कुछ शोज़ एक एपिसोड हुआ जिसको पब्लिक का वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। हुँ। हुँ। तो ये वाली एक चीज़ हाँ, है। ऑब्वियसली शो जो होता है वो होस्ट की वज़ह से होता है, होस्ट होता है, हाँ, शो की बड़ी पहचान होता है। कोई ऐसा डेयर एंड बहुत याद है? कम ऐसे लोग हुँ। जानते हैं कि वकार अपने शो को इनिशियली जितनी एपिसोड सीज़न्स हैं वो खुद एडिट करता था वकार। ओके। या ही इज़ अ अच्छा। वेरी गुड एडिटर। और ये हुँ। जितने म्यूज़िक हैं जो कि आप देखते हैं, सस्पेंस म्यूज़िक, हुँ। हुँ। क्यूरियोसिटी बिल्डअप करने वाले, ये हुँ। वो खुद इनके लाइसेंस्ड म्यूज़िक यूके से बाय करता था हाँ। बिफोर द शो। तो मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो मैं उससे पूछता था ये कैसे चीज़ होती है कि हुँ। बंदा एक्साइटमेंट और एक्साइटेड कैसे रहता है। हुँ। तो उसने शुरू से ये चीज़ें एडिटिंग वगैरह खुद अपने ज़िम्मे ली हुई थी। नहीं, ये तो आज हमें पता चल रहा है कि वो या एडिटिंग भी और बाकी चीज़ों में इतना वो फ़ोकस्ड हुँ, थे, तभी शायद शो चला इतना ज़्यादा। या कोई डेयर आपको याद है, कोई बहुत मुश्किल डेयर जो आपसे ना हो रहा हो और आपने कहा कि मैंने नहीं करना या आप सोचते हो कि छोड़ देता हूँ? वेल यूट्यूब पे अभी भी कुछ एपिसोड्स हैं। मुझे हुँ। अक्सर जो है लोग इनबॉक्स कर रहे होते हैं उसकी कुछ क्लिप्स कट करके। हुँ। तो एक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन एक डेयर था जिसमें जो है ना आपने बल्ब जो है वो रिमूव करने थे, और ओके। वो काफ़ी एक हाइट पे थे वो बल्ब्स, और उसमें सर्टेन कलर्स के बल्ब थे, उनको आपने जल्दी जल्दी उतारना था। हुँ। एंड सर्टेन कलर के बल्ब्स के सर्टेन पॉइंट्स थे, उसमें आपका एक हाथ और एक पैर बंधा हुआ था, ओके। और वो आपने हुँ। जंप करके या किसी भी तरीके से आपने वो बल्ब उतारने थे। हुँ। तो हम 2 चैलेंज कर रहे थे, 2 कॉम्पिटिटर्स थे। तो 10 मिनट का ये चैलेंज था। हुँ। मेरे ख़्याल है 8 साढ़े 8 मिनट तक जो है मेरा एक बल्ब भी नहीं उतरा था, मैं उसको ऑलमोस्ट लूज़ कर चुका था। हुँ। मुझे क्योंकि पता नहीं था, समझ में नहीं आता कि बल्ब उतारना किस तरह है, वो सिर्फ़ एक आपको अक्सर बल्ब जो होते हैं वो या तो क्लिप वाला होता है हाँ। या वो सुइल वाला होता है कि हुँ। चूड़ी वाला है वो हुँ। ना। तो मैं समझा कि वो घुमाने वाला है, तो अच्छा। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ घुमाने की, और जलते हुए बल्ब थे। ओके, तो तो वो गरम भी बहुत हो गए ज़्यादा आपके गर्म थे। हाँ। तो वो जो है उसका जो बंदे का हाथ था, जो मेरा कॉम्पिटिटर था, उसका पूरे हाथ पे छाले सब पड़ चुके थे उस वक़्त तक, जब तक वो मेरे ख़्याल है आधे से कम भी उसने रिमूव किए थे। ओके। फिर एक साथ कोई 8 एंड हाफ मिनट के अंदर मैंने वो फाइनल एक जंप लगाई, और मैंने हुँ। सिर्फ़ हल्का-सा उसको ट्विस्ट किया और बल्ब निकल गया। ओके। तो वो मेरे ख़्याल है लास्ट 1 मिनट था, हुँ। 1 मिनट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे बल्ब उतार दिए। ट्विस्ट हो गया है फिर। बिल्कुल। हुँ। और इस वज़ह से काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि शायद ये कोई बहुत ही कोई प्लान्ड शो है, स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है। हुँ। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि उस शो में आने वाले कोई भी लोग एक्टर्स नहीं हैं, कोई भी लोग जो अच्छा। है वो मॉडल्स इस तरह नहीं हुँ। हैं, तो आप एक्टिंग की उनसे उम्मीद नहीं रख सकते। हुँ, तो तो यानी कि जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं वो सारे रियलिटी ही होते हैं? जितनों का नहीं पता इसका, हुँ। क्योंकि आई हैव बीन इनटू दिस शो, तो मुझे हुँ। इसका पता है कि सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि हुँ। जो आपका इनर सेल्फ होता है वो बाहर आ जाता है। हाँ। तो आप बहुत 1 दिन 2 दिन तक अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं। हुँ। अगर आपको बताना है किसी को जी मैं बहुत ही काम मेरी पर्सनैलिटी है और मैं हुँ। बहुत ही हम्बल हूँ, मैं बहुत ही आहिस्ता बात करता हूँ, तो शायद तीसरे दिन वो जो एक बबल शैडो
तो क्रिएट किया है, होता है, हाँ। और एक जो आपने एक क्रिएट किया हुआ होता है हुँ, बबल टाइप ही, वो बस्ट हो जाता है। तो सबको पता लग जाता है कि ये सबको क्या। पता चल जाता है आपकी हुँ, इनर, आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। एग्ज़ैक्टली। जी। उसके बाद आप यूएस चले गए। जब कोई इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग जाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं, वो हुँ। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। आपका ये था कि आप पहले से वेल ऑफ थे या आप वहाँ पे जाके आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गए थे या फिर आपने वहाँ जाके ऐसा कुछ सोचा था कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए जा रहा हूँ? देखिए, वी वर फाइनेंशियली स्टेबल इन पाकिस्तान एज़ हुँ, वेल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मेरे डैड हैं उन्होंने कुछ चीज़ें फ़ोरसी की हुई थी। उन्होंने हुँ, कुछ कंडीशन देखी थी कि बीच में एक इकोनॉमिक क्रंच भी आ रहा था, हुँ, हुँ, एंड जो ये इमिग्रेशन वाली चीज़ होती है बहुत पहले से अप्लाई होती है, 10, 12, 13 साल में आपका जो है ना वो एक इमिग्रेशन फाइल होता है और आता है। ओके, इट वाज़न्ट अ विज़िट वीज़ा। तो वो चीज़ थी, उन्होंने करके रखा हुआ था, एंड सिचुएशन हुँ, कुछ ऐसी बनी कि हम उसको डिले कर रहे थे उसको। हुँ, मतलब हमारे पास जो था वो ग्रीन कार्ड तो बहुत पहले से था, हुँ, लेकिन वी वर डिलेइंग इट, हुँ, मेरी वजह से या मेरी मॉम की वजह से, क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट शायद यहाँ रहने में ज़्यादा था। हुँ, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरा सोशल ग्रुप था, बहुत ही ज़्यादा, वी वर वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीवन। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था वहाँ पे जाके। लोग अक्सर सेटल होना। यूएसए जाते हैं, वापस आने का नाम नहीं लेते, हुँ, और हम अगर जा रहे होते थे 1 महीने का प्लान करके जाते तो शायद 20-25 डेज़ के अंदर मैं वापस आ जाता था। अभी भी इसलिए शायद आप चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो है मैंने हुँ, एक टाइम पे जब ये वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, फिर जब रियलिटी हिट करती है आपको, हुँ, आप डिसाइड करते हैं कि अब आपने मूव ऑन करना है। हुँ, वो सारी चीज़ें थी, वो आपके बचपन की चीज़ें थी, यू हैव टू अर्न नाउ, या नाउ आपने अपने बिल्स देखने हैं, चीज़ें कर दी हैं। तो वो एक थोड़ा टाइम पीरियड आया जिसमें आप इतना फ्रीक्वेंट नहीं आ सके। तो हुँ, उस वक़्त मैंने एक चीज़ डिसाइड अपने आप से की थी कि मुझे अपने आप को इस लेवल पे लाना है कि मेरे मूड के ऊपर या हुँ, मेरे काम के ऊपर या मेरा जब दिल चाहेगा मैं जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। सही। मेरे ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हुँ, मेरा दिल करेगा मैं किसी की शादी अटेंड करूँ, तो मैं वीकेंड पे जा सकता हूँ। मेरा हुँ, दिल करेगा मुझे बाल कटवाने हैं, तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। हुँ, तो हुँ, ये वाला माइंडसेट मेरा काफ़ी, मतलब एक यंग एज हुँ। से था। यानी कि आपने प्रेशराइज़्ड फ़ील नहीं किया कि आपने वहीं रहना है तो वापस नहीं आ नहीं, नहीं, सकते, बिल्कुल राइट? नहीं। मैंने अपनी जो हुँ, चीज़ें थी वो इस तरह प्लान आउट की, क्योंकि हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक लिमिटेड अगर आपका इनकम ग्रुप है, हुँ, आप एक इनकम ग्रुप के अंदर लाइक करते हैं, वो उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, हुँ, और उनकी लाइफ़ बहुत स्टैग्नेंट सी होती है। हुँ, उसके अंदर कुछ जो है वो उछाल नहीं होता। हुँ, वो हुँ, आपने देखा होगा, वाइटल साइंस भी ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं हुँ, जब भी बंदे के पास वो कनेक्टेड होता है। हुँ, लेकिन जब वो फ्लैट हो जाता है, तो उसका मतलब बंदा डेड है। तो अगर आप बिल्कुल एक स्टेडी और एक स्टैग्नेंट लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू मी हुँ। बिल्कुल एक डेड सिनेरियो होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ग्रोथ या लर्निंग या अपग्रेड करने के चांसेस कुछ नहीं भी होते नया हैं। नहीं होता और आप एक ही या कॉन्स्टेंटली एक चीज़ कर रहे हैं तो तो फिर मैंने कहा, जितने ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं कि जी आपको अपने शौक या आपको अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपने फाइनेंशियल्स देख के रखने चाहिए। हुँ, मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखते हुए अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को मुझे अपलिफ्ट बूस्ट करना है। करना है। वाओ! जी हाँ। तो अभी आपने किया और इट टूक यू हाउ मेनी इयर्स टू अचीव ऑल दिस? देखिए, इसमें आप कह सकती हैं कि टाइम लगा, 3, 4, हुँ, 5 साल लगे होंगे, लेकिन जो वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ हैं यूएस की, हुँ, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे आप देखते हैं कि किसी की सक्सेस स्टोरी है तो वो बहुत ही लंबी होती है, कि उसने हुँ, 10 साल एक चीज़ की, 10 साल दूसरी चीज़ की, काफ़ी स्टार्टअप्स में ट्राई हुँ, किया, एंड में हुँ, जाके उसने अपने लिए कुछ बनाया। अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, हुँ, अगर आप ऑनेस्ट हो, सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपका जो सक्सेस पाने का रेशो है वो बहुत तेज़ है। हमने सही। कुछ ऐसे भी देखे हैं, खैर अब तो क्रिप्टो बिलियनियर्स बहुत आ गए हैं दुनिया में, हुँ, लेकिन जब क्रिप्टो नहीं था या ये डिजिटल करेंसी नहीं थी, तो उस वक़्त भी कुछ ऐसे बिज़नेसेस हैं जिन पे आपको रिटर्न्स, और आप अगर अपने काम में परफेक्ट हैं तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलते हैं। सही। मेरे सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हैं, हुँ, दे आर मल्टी मिलियनेयर्स एंड बिलियनियर्स, तो उन्होंने भी ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते ही, क्योंकि मेरा हुँ, उठना बैठना उनके साथ है, तो मेरा माइंडसेट उनके साथ अलाइन होता है। हुँ। तो उनसे ही मैंने काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें सीखी हैं। वैसे आपने यहाँ से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, राइट? जी, बीबीए। वहाँ जाकर आपको मैंने कैसे मेडिकल भी किया हुआ है, मैंने एज़ इन ओ लेवल्स और ए लेवल्स मैंने प्री मेडिकल से किया हुआ है, फिर ओके, मैंने फ़ील्ड चेंज की, फिर तो मैं आप बिज़नेस डॉक्टर नहीं एडमिनिस्ट्रेशन बनना में। चाहते थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता अच्छा, था। पेरेंट्स तो चाहते होंगे, ऑब्वियसली सबके चाहते होते हैं। बिल्कुल चाहते थे, हुँ, और मैंने उनको बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ, आपकी चाहत मेरी चाहत में फ़र्क है, हुँ, तो किसी एक ने सरेंडर इसको करना है। सरेंडर करना पड़ेगा। हुँ, तो ये वाली चीज़ थी, लेकिन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ समथिंग जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट था, हुँ, एंड एटलीस्ट नंबर लाने थे, कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि प पा वो क्या होता है, वो पास हो रहे हैं पासिंग सिर्फ। हुँ, मार्क्स में जो है वो आपको वो करना है। हुँ,
ये वाली एक चीज़ थी तो फिर मैं। बाहर जाकर आपने किस तरह से चूज़ किया? फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंसान अब चाहता है कि मैं कोई अच्छा-सा एक स्किल सीख लूँ या मैं कोई डिग्री सीख लूँ, तो उसको फिर कौन-कौन से पैरामीटर्स को देखकर चलना चाहिए? आपने कैसे चूज़ किया कि मैं डिजिटल को देखता हूँ? क्योंकि उस वक़्त तो डिजिटल इस तरह से नहीं होगा जिस तरह हुँ। से आज है। तो आपने फिर किस तरह डिसाइड किया? देखिए, जैसे आपका पीयर ग्रुप है ना, आपका जो सर्कल है, हुँ, वो आपको बड़ा हेल्प करता है। जो भी आप होते हैं, या मैंने जितने भी लोग देखे हैं एक सर्टेन लेवल पे, उनके लिए उनके जो सराउंडिंग के लोग थे, उनके जो मेंटोर्स थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हुँ, केयरफुली अपने मेंटोर्स को पहले तो चूज़ करें। हुँ, अगर आपके मेंटोर्स कोई एक्टर्स हैं या आपके मेंटोर्स कोई म्यूजिशियंस हैं, हुँ, आपके आइडियल इन अ वे हो सकते हैं कि आप उनको एंटरटेनमेंट की हद तक पसंद करते हैं, लेकिन आप उनको देख के कि अगर आज वो ये कपड़े पहन रहे हैं, वो ये गाड़ी खरीद रहे हैं, हुँ, उनको अपना आइडियल बनाएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, हुँ, क्योंकि वो उनका एक बिजनेस है। हुँ, मैं इस तरह काफ़ी लोग मुझसे मशवरा करते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपका इंटरेस्ट क्या है। हुँ, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसमें फ्लरिश नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। जिस तरह मुझे पता था कि मैं अगर शायद डॉक्टर बन भी जाऊँगा तो इतना अच्छा डॉक्टर नहीं हुँ, बनूँगा। पास कर रहा था लेकिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं शायद किसी को खुश करने के लिए तो डॉक्टर बन जाऊँगा, लेकिन मैं हुँ, जस्टिस नहीं कर पाऊँगा उस प्रोफ़ेशन के साथ। प्रोफ़ेशन के साथ। हुँ, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड ये वाली चीज़ बिज़नेस किया, वहाँ पे गए। हुँ, डिजिटल का ये था कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ये जो ग्राफ़िक्स होती हैं या जितनी भी चीज़ें आप देख रही होती हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हो गई, तो ये मुझे हुँ, अट्रैक्ट शुरू से करती थी। ओके। जो वीएफएक्स होते हैं और जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, एडिटिंग स्किल्स होती हैं, तो जब हुँ, मैं एक चैनल से भी एसोसिएटेड था, तो मेरा ज़्यादातर टाइम उधर के एडिटर्स के साथ गुजरता था, हुँ, क्योंकि जब मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड करता था तो मैं उनके साथ बैठता था देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। उसके अंदर मैं अपना इनपुट देता था कि क्या चीज़ मज़ीद इसको अट्रैक्टिव बनाएगी, हुँ, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगेगी। हुँ। मुझे अच्छी लगेगी तो ज़ाहिर-सी बात है ऑडियंस को भी हाँ, अच्छी विजुअली अपीलिंग लगेगी। होगी। या हुँ, तो आप उधर का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि वहाँ पे लोग एडिटर्स के साथ नहीं बैठते थे। होस्ट अपनी यूजुअली आपने देखा होगा जान छुड़ा रहे होते हैं, ऐसा ही होता है कि शो करके चले जाते चले हैं। जाते हैं। हुँ, तो उनको नहीं पता कि ये मैंने हमेशा से अपने एडिटर से भी ये कहा था कि यार मुझे ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी है कि मैं इसको 10 साल बाद देखूँ, मुझे शर्मिंदगी ना हो कि हुँ, यार ये कौन-सा प्रोजेक्ट था जो मैंने किया। हुँ, तो उस वक़्त भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो गेस्ट होते थे वो भी सारे मैं ही लाइन अप करता था। यू हैव टू बी सही। वन मैन आर्मी ओवर देयर। या गेस्ट कोऑर्डिनेशन से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, हुँ, क्लोथिंग, वार्डरोब सब चीज़ें आपने खुद करनी होती थी, और एडिट एक भी फिर आप खुद लिमिटेड ही बजट देख रहे के हैं। अंदर। एडिटिंग का ये था कि वो हुँ, मैंने अपने ज़िम्मे खुद ली हुई थी कि मुझे देखना होता था कि व्हाट सही। आर वी डूइंग। हुँ, उस वक़्त उनके पास लाइव फ़ीड नहीं थी, तो जो विंडो का कॉन्सेप्ट था, तो हुँ, वो मैंने थोड़ा-सा इस तरह इंट्रोड्यूस कराया कि आई यूज्ड टू सेंड दोज़ क्वेश्चन्स ओवर हियर जो मेरे गेस्ट होते थे, उसके वीडियो आंसर्स भेजते थे। फिर उन सही। विंडोज़ पे मैं फिट करता था। आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन्स, हुँ, एक टेक तो ऐसा लग डिले, रहा था होता था कि जैसे बात हो रही है, बात हो रही राइट। है, जब वो आंसर दे रहे होंगे तो मैं एक्सप्रेशंस दूँगा। ओके। तो ये वाली चीज़ के अंदर मुझे समझ में आया कि ओके दिस इज़ समथिंग दैट आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हुँ, आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही बड़ी आपको डीएसएनजी की ज़रूरत है या हुँ, एक बहुत बड़ा चैनल खोलने की ज़रूरत है हुँ, आपको। आप लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हुँ, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। डेडिकेटेड हैं, फिर मैं देखा कि वहाँ पे जो है इसका लैकिंग थी। ओके। लोगों में अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा-सा था और बहुत ही बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। जिस तरह आप अभी शादियों की वीडियो पुरानी देखती होंगी कि हुँ, वो हुँ, हुँ। चाँद-सितारों से घूमते हुए हाँ, लोग हाँ। आते हैं। हुँ, इस तरह की एडिटिंग वो यूज़ कर रहे होते थे। मैंने कहा इसके अंदर अगर इनोवेशन की जाए सो हुँ, वी कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस एज़ वेल। तो वहाँ से फिर मैंने हुँ, लोगों को बाकायदा एजुकेट करना शुरू किया कि जो आप कर रहे हैं ये ये सही अच्छा नहीं नहीं है, है। ये हुँ, अच्छा नहीं है और ये बहुत टैकी लगता है या ये हुँ, बहुत ही क्रिंज लगता है। हुँ, तो अगर आपको थोड़ा-सा अपग्रेड करना है और हुँ, नोइंग द फैक्ट कि दे वर अर्निंग गुड बट देयर वाज़ नो वन टू टेल देम कि यार ये आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये अपने एग्ज़ैक्टली। आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हुँ, तो इसमें आपने पार्ट प्ले किया। स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर होते हैं तो उस तरह के इश्यूज़ वहाँ पे भी आपको आए थे? जैसे यहाँ पे जूनियर्स को अक्सर शिकायतें होती हैं, सीनियर्स के साथ शिकायत हो जाती है या आपको लोग उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे होते जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था वहाँ पे? अभी भी होता है कभी-कभार जब हुँ, आप कुछ लोगों से मिलते हैं, क्योंकि देखें, कुछ जो बिज़नेसमैन होते हैं या कुछ जो एक सर्टेन लेवल पे लोग हुँ, होते हैं, उन्होंने अपना बहुत टाइम लगाया हुआ होता है उस हुँ, पोज़ीशन पे आने के लिए। अब सिचुएशन डिफरेंट है। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, डिजिटल मीडिया आया, तो हमने देखा है कि बहुत यंग बिलियनियर्स भी मौजूद हैं। हुँ, तो कभी-कभार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इनको ईज़ी मनी मिला हुआ है, इनको पता नहीं है, हुँ, इनको पैसे की कदर नहीं है। चीज़ें डिफ़र हुई हैं। उस वक़्त उन्होंने मेहनत ज़्यादा की थी, शायद मैं अपने पेरेंट्स जितनी या अपने ग्रैंडफ़ादर जितनी, हुँ, ग्रैंडमदर जितनी मेहनत ना करूँ, लेकिन मैं हो सकता है उनसे ज़्यादा अर्न कर सकूँ। हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि वर्क हार्ड से ज़्यादा वर्क स्मार्ट स्मार्ट वाली हाँ। एलिमेंट भी अब काउंट होता है। हुँ,
तो ये वाली चीज़ होती है कि जब वो हमको देख रहे होते हैं तो उनको शायद लगता है ईज़ी मनी है, या हो हुँ, सकता है कुछ और कर रहे हों, या हो सकता है जैसे उन्होंने कवर बिज़नेस रखा हुआ हो, पीछे कुछ हुँ, और चल रहा हो, लेकिन दे हैव नो आइडिया कि डिजिटल का बिज़नेस कितना बड़ा है। हुँ, ये वाली एक चीज़ है। ये तो मुझे लगता है कि इस तरह से तो लोग आपको सोशल मीडिया पे भी ट्रोल वैसे होती है ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे? होती है लेकिन बहुत हुँ, कम होती है। कम होती है? कम होती है हुँ, क्योंकि मैं जो रोस्टिंग अवॉइड करता हूँ, कभी भी हुँ, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता जहाँ पे हुँ, मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ या मैं हुँ, किसी प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहा हुँ, हूँ। हुँ, अक्सर उन लोगों के साथ ट्रोलिंग ज़्यादा होती है जिनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, या वो पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। तो मेरी एक नीश ऑडियंस है, तो वो जो हुँ, नीश ऑडियंस है उनको शायद मैं पसंद हूँ, या उनको मैं सही लगता हूँ जो भी कर रहा होता हूँ। हुँ, फ़ैन पेजेस बने मैं टिकटॉक वगैरह पे, सही। तो वहाँ पे अक्सर कुछ फ़ैन्स हैं जो कि पेजेस रन कर रहे होते हैं, हुँ, और उनके व्यूज़ जो है मेरे ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा आते ज़्यादा हैं। होते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वो एडिटिंग कुछ इस तरह की करके लगा देते वो हैं, शायद मैं मैंने अपने मैंने पास भी ये अपलोड ना देखा है। करूँ, हुँ, वो हुँ, सॉन्ग शायद मैं अपने पास स्टोरी पे भी हुँ, ना लगाऊँ, लेकिन यही जो मैं स्टोरी पे पोस्ट डाल रहा हुँ, होता हूँ, या कोई अगर मेरा दोस्त स्टोरी पोस्ट कर रहा है, मैंने उसे टैग कर दी, हुँ, तो वो जगह-जगह से पिक करके उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आ रहे होते हैं। मुझे अपने इंस्टाग्राम की वीडियो पे मिलियंस लाने के लिए पता नहीं मेरे ख़्याल है कितने एड्स लगाने पड़े, हाँ, या कितने लोगों को भेजनी पड़े कि भाई और वो इसको ईज़िली कर देखो। लेते हैं। वो विदिन 24 हुँ, आवर्स, 48 आवर्स, हाफ अ मिलियन, 240 के की रीच। हुँ, क्योंकि मेबी उनको शायद अंदाज़ा है कि टारगेट ऑडियंस का कि टारगेट ऑडियंस, ट्रेंडिंग म्यूजिक, या स्टाइल्स, और हमारे यहाँ जो है ना लोग बहुत ज़्यादा आप क्या कहेंगे उसको, लाइक दे आर वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स दीज फैंसी थिंग्स जो कि या टाइमली होती हैं। गाड़ी दिखा दी मटेरियलिज़्म आपने, हुँ, ठीक है, आप स्लो मोशन वॉक कर रहे हैं मरीना बे के ऊपर, हुँ, तो ये वाली चीज़ें जो है ना हमने देखा है कि अक्सर लोग बैठे हुए देखते रहते हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे होते हैं। हुँ, तो हुँ, इस तरह की हुँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग इन चीज़ों से। एग्जैक्टली वैसे आपको नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया है वो मटेरियलिज्म को और लग्जूरियस लाइफ को बहुत फैंटिसाइज कर रहा है कि ऐसे ही होना चाहिए या तो ज़िंदगी ऐसी है तो हुँ। ठीक है नहीं है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखें, ये चीज़ें शुरू से थीं, ये चीज़ें हम्म अभी से नहीं हैं। बैक इन 1900s, बैक इन 1800s ये सारी चीज़ें मौजूद उस वक़्त भी थीं। हम्म सोशल मीडिया से ये हुआ है कि जिन लोगों तक इनकी रसाई नहीं थी, उन तक हम्म भी ये चीज़ें पहुँच रही है। हम्म हो सकता है रोल्स-रॉयस जो गाड़ी है, उसका वो बहुत पहले से गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन अब जब वो देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को ये गाड़ियाँ यूज़ करते हुए, हम्म या वो जब देखते हैं उनके पसंदीदा एक्टर्स को वो गाड़ियाँ यूज़ करते हुए, हम्म तो एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ये गाड़ी कैसे आएगी। और कभी-कभार मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको आपको एज़ मोटिवेशन लेना चाहिए हम्म कि अगर आपका कोई दोस्त या आप जिसको चाहते हैं वो कोई एक अच्छी गाड़ी या वो एक अच्छे घर में है, तो मैं भी कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे मुझे ये चीज़ मिले। हम्म बजाय इसके कि आप रोस्ट करें, या आप किसी हम्म लड़की के पास अगर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं या बहुत अच्छा बैग देखते हैं, हम्म तो उसके नीचे आप कोई नेगेटिव कमेंट करें सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसकी पब्लिक प्रोफ़ाइल है। हम्म क्यों? क्योंकि आपकी सोच बहुत लिमिटेड है। क्योंकि आपके जो सराउंड में लोग हैं, उन्होंने आपको इतना डिस्टर्ब्ड रखा हुआ है, हम्म आपकी मेंटल क ग्रोथ नहीं होने दी उन्होंने, हम्म जिसकी वजह से आपको हर वो बंदा जो इस तरह की चीज़ कर रहा है, या तो वो गलत काम कर रहा होगा, हम्म या उसके कोई बहुत ही कोई उल्टे काम या बिज़नेसेस होंगे। हम्म आपका परसेप्शन ये होता है, मेजॉरिटी के साथ। एग्जैक्टली और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पे कि अगर वो कोई पॉजिटिव चीज़ भी लगा रही हैं तो उस पे अच्छे हुँ, कमेंट्स नहीं आते। जी, मेजॉरिटी मैं खुद भी ये फ़ील करती हूँ इवन शायद बहुत सारी और भी करती होंगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है ये इसको निकालने की ज़रूरत है। और हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का रोल जो पाकिस्तानी है स्पेशली? क्या वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस वक़्त? देखिए, ग्लोबली जो इन्फ्लुएंसर्स का रोल है ना, वो इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हमने देखा है कि काफ़ी जो कैम्पेन्स हैं दुनिया भर की, वो मेन एक्टर्स से हट के अब इन्फ्लुएंसर्स की तरफ आ रही हैं, क्योंकि ब्रांड्स को बिज़नेस चाहिए और बिज़नेस इन्फ्लुएंसर जनरेट करके देते हैं। हो हुँ, सकता है उनका पसंदीदा एक्टर वो क्राउड ना पुल कर सके, हुँ, जो कि इन्फ्लुएंसर पुल कर सकता है। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी नीश, तो यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं इन्फ्लुएंसर्स की भी। यहाँ पे भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ, मैंने अक्सर पॉडकास्ट में कुछ अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के भी नाम लिए हैं। इन्फ्लुएंसर देखें, मैं उसको मानता हूँ कि जिसकी वजह से जिसने कंटेंट बनाया एंड उसका कंटेंट देख के या तो आपको अच्छा लगा, आपको खुशी हुई, या उसने कोई ऐसा मोटिवेशनल या पॉजिटिव मैसेज ड्रॉप किया जिसकी हुँ, वजह से आप जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ गए। सही। कमिंग बैक टू द इन्फ्लुएंसर जो कि नेगेटिव कंटेंट हुँ, प्रोड्यूस कर रहे हैं, देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग, ओनली फैंस है, लड़कियों के ग्रुप्स बने हुए हैं, या देयर इज प्रोस्टिट्यूशन, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया के थ्रू हुँ, लोग इसको रीच आउट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो उसमें पूरा सोशल मीडिया ख़राब नहीं हो गया। हुँ, हमेशा से ऐसी चीज़ हुई है कि जब भी कोई नई इनोवेटिव चीज़ आती है,
उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो अगर आप सिर्फ डिसएडवांटेज को देखेंगे तो आप उस टेक्नोलॉजी को ना अडेप्ट कर सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं, ना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हुँ, और हमेशा से मैंने ये देखा है कि जो सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान स्पेशली इन्हीं टेक्नोलॉजी को या कोई भी इस तरह की ग्रोथ को पहले नेगेट करता है, हुँ, बाद में एक्सेप्ट करता है। हमारे यहाँ यूट्यूब इतने अरसे बैन था, जिस टाइम एग्ज़ैक्टली। पे जितने बड़े-बड़े इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स, अमेरिका के इन्फ्लुएंसर्स बने, उस पूरे टेन्योर में यूट्यूब बैन था। हुँ, और उनके जो ग्रोथ है, उनके जो पेजेज़ हैं और हुँ, उनकी जो अर्निंग्स हैं, वो अब इतनी ज़्यादा हैं, हमने वो टाइम मिस किया। हुँ। तो हमें हमेशा से एआई हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, उसके अंदर हमें अहेड ऑफ टाइम होना थोड़ा चाहिए। हेजिटेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इसको यूज़ नहीं करना। यूट्यूब की बात छोड़ें, जब हम मीडिया पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जब माइक्स आए थे, हुँ। तब माइक्स के भी खिलाफ लोग निकल आए थे कि माइक इस्तेमाल हाँ, नहीं करना। तब से ये होता चला आ रहा है और मुझे लगता है अब एआई आ गया है तो फिर अब इसके खिलाफ भी बहुत सी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अगर यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे भी आपने मॉर्निंग शो किया। अ, उस वक़्त आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के मॉर्निंग शोज़ में और यहाँ के मॉर्निंग शोज़ में क्या डिफ़रेंस है या क्या कुछ चेंजेज़, अगर आप खुद से सजेस्ट करें? देखिए मैं इसमें 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। मैंने मॉर्निंग शो किया फॉर द बिगेस्ट साउथ एशियन टीवी नेटवर्क। ओके। तो उनकी जो प्रैक्टिसेज़ थी, वो सिमिलर थी इंडिया, पाकिस्तान को कंसिडर करते हुए। तो आई वाज़ द वन क्रिएटिंग कंटेंट। तो हुँ, मैं अब अपने कंटेंट को जज नहीं कर सकता कि जी मैं तो बहुत ही कोई तबाही कंटेंट बना हुँ, रहा था। हाँ, मैं वो चीज़ देख रहा था जो दुनिया भर में चल रही है, कि अपडेट्स मैं दे रहा था उसके अंदर कि जो डेली अपडेट्स होती हैं दुनिया हुँ, भर का पैटर्न है, हुँ, और आपने कुछ एक एंटरटेनमेंट की चीज़ करके आपने एंड कर दिया। हुँ, सेकेंडली, जो जिस प्रोग्राम्स में मैं एज़ गेस्ट बैठता हूँ, मैं फॉक्स न्यूज़ और जितने बड़े वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं, हुँ, उसमें एज़ गेस्ट बैठा हूँ। तो वहाँ का मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो हर चीज़ पहले से प्लान्ड होती है, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव वेरी गुड बजट्स विद दैट एज़ वेल। हुँ, और वो जो नेटवर्क्स हैं, वो काफ़ी अरसे से रन कर रहे हैं। हुँ, तो ये वाली एक चीज़ हमने देखी है कि उनकी जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, वो काफ़ी ज़्यादा है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आप देखते हैं जो बड़े चैनल्स हैं या हुँ, जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, दे आर इनटू दिस, या जिनकी फ़ील्ड ऑलरेडी सहाफ़त से मुंसलिक थी हुँ, पहले से, वो हुँ, किसी न्यूज़पेपर के ओनर थे। कंपैरेटिवली अगर मैं न्यूज़ चैनल खोलूँगा तो शायद मुझे थोड़ी-सी दुश्वारी होगी हुँ, कंपेयर टू उसके जो ऑलरेडी न्यूज़ के हुँ, बिज़नेस में है वो काम पुराना। करते आ रहे हैं शुरू जी। से ही। वैसे एक परसेप्शन है ना मॉर्निंग शोज़ का, स्पेशली अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात ना करें तो दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल्स के जो मॉर्निंग शोज़ हुँ, होते हैं, कॉमन परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि वो ख़वातीन सिर्फ मेकअप करके दिखा रही होती हैं और सारा हुँ, कुछ। तो फिर हम दूसरी साइड पे ये सुनते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस ही यही है, उनकी टारगेट ऑडियंस ही ख़वातीन है, जो ये हुँ। देखना चाहती हैं कि हमें मेकअप करके दिखाएँ और हमें इस तरह से ड्रेसअप होकर दिखाएँ। तो मेरे ख़्याल से ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं कि आपको देखना चाहिए कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको फिर वही काम करना चाहिए, या फिर आप फलाह के लिए निकल जाएँ या वाक़ई कोई ऐसा काम करें कि शायद जो पॉज़िटिव हो, अच्छा, ज़्यादा मैं पॉज़िटिव। इसमें थोड़ा-सा चैनल का साइड लूँगा इस चीज़ में। वो इस वजह से कि देखें, चैनल जिसने भी खोला है, जो भी चैनल मालिकान हैं, वो उन्होंने बिज़नेस के लिए खोला है, वो किसी हुँ, फलाही काम के लिए तो खोला नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि जी आप सिर्फ़ पॉज़िटिव कंटेंट डालें, आप सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रोड्यूस हुँ, करें, आप सिर्फ़ जो है वो नेट जियो या जो दुनिया भर में जो हिस्ट्री चैनल टाइप चीज़ें वो पोस्ट करें। जब उसको कोई देखेगा ही नहीं, चैनल ने भी अपने एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, हुँ, चैनल ने भी अपने सैटेलाइट राइट्स चीज़ें, सैलरीज़ पे ऑफ करनी होती है, वो कहाँ से पैसे कमाएँगे? जब वो देखते हैं कि वो एक ऐसे मार्केट में काम कर रहे हैं जिसके अंदर जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है वो मेनली खवातीन ड्राइव करती हैं, हुँ, और वहाँ पे जो मेन ऑडियंस आपका टीवी देखने वाली है वो खवातीन है, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी सर्फ़ की कंपनी को अपना सर्फ़ बेचना है, तो वो आपको इसलिए ऐड देगा कि आपका चैनल ख़वातीन देख रही हों। अब एग्ज़ैक्टली। ख़वातीन आपका चैनल क्यों देखेंगी? कि उसमें अगर आप शादी भी करा रहे होंगे या उसमें आप मेकअप कर रहे होंगे या उसमें हुँ, आप जिन बुला रहे होंगे। हुँ, हुँ, कैमरा के बड़े अच्छे नोटिसेस थे कि उन्होंने इस चीज़ को रोका भी, ये जिन हुँ, बुलाने वाली चीज़ को, हुँ, जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट एग्ज़ैजरेट हो गई है। होता जा रहा था। हुँ, और इनिशियली ये मुझे लगता था कि एज़ फन स्टार्ट हुआ है, हुँ, लेकिन हमने देखा था वो सारे टीवी चैनल्स को कैटर कर लिया था। यस। एक रेस स्टार्ट हो गई थी कि अगर एक होस्ट ने जिन बुलाया तो अब बाकी होस्ट भी जिन और बुलाएँगी। फिर वो ओवर एक्टिंग करके दिखानी या ज़रूरी होती है। हुँ, तो ये वाली चीज़ भी है, लेकिन अगेन लोगों का जो है हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे टेस्ट डेवलप हो रहा है, हुँ, उनको पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, एक्सपोज़र उनको हो रहा है। वो सिर्फ़ एक उस अपने बबल में नहीं है, लाहौर में या कराची या फैसलाबाद या गुजरांवाला में बैठी हुई एक खातून जो है, हुँ, जिनके 3 बच्चे हैं, जो स्कूल जा चुके हैं, उनका हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जा चुका है। अब उनके पास काम भी कर लिया, अब उनके पास टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं है। हुँ, तो जब वो टीवी अब देखती हैं, अब उनके पास ऑप्शंस और भी हैं। अब उनके पास टिकटॉक भी है। अब हाँ, उनके पास जी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए यूट्यूब भी है, हुँ, ड्रामाज़ भी, सब वो अपडेटेड हैं सारी चीज़ों से। हुँ,
तो इस हिसाब से हमने देखा है कि थोड़ी-सी अब चेंजिंग्स आ रही हैं। अब आपको इतना फ्रीक्वेंट शादी वीक्स नज़र नहीं आएँगे चैनल्स हुँ, के ऊपर। अब हुँ, आप क्योंकि उनको अगर देखनी है तो वो अंबानी की शादी जाके टिकटॉक पे देख लेंगी। हुँ, हुँ। अगर उनको शा मेकअप देखना है तो वो हुदा ब्यूटी का कोई भी पेज सब्सक्राइब कर लेंगी, वहाँ मरियम पे परवेज़ को देख लेंगे हम, बहुत फ़ेमस। बहुत हुँ, सारी जो इस तरह की एक्ट्रेसेस हैं उनको हुँ, देख लेंगी। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेशली 8 बजे बैठे हैं किसी का मेकअप देखने के लिए। सही। अब वो जिस टाइम पे भी वो मेकअप देख सकती हैं। तो अब चैनल को ये लेवरेज मिला है कि वो जिस तरह का कंटेंट चाहें वो हुँ, डाल सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं हुँ। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि शुरू पहले हम देखते थे कि मेकअप वीक्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते थे और बड़े चलते थे। हुँ, अब मुझे लगता है कि शायद वो ख़वातीन के मसाइल पे या इस तरह की चीज़ों पे भी ज़्यादा बात हो रही होती है, जी। जो मैंने नोटिस किया कुछ अर्सा पहले तक। अगर यूएस की बात करें, फॉर इंस्टेंस आज कुछ सैंक्शंस काफ़ी लगी हैं ट्रंप के आने के बाद। आई नो आपने ट्रंप को सपोर्ट किया है। हुँ, अ, लगी हैं बहुत से कंट्रीज़ के ऊपर। अभी उस वक़्त कुछ स्कॉलरशिप्स थे जो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, जो कि 15-16 साल से चलते आ रहे थे पाकिस्तान के लिए स्पेशली एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो इस वक़्त अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पर या किसी वर्क वीज़ा पर जाना चाहता है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसके लिए यूएस एक बेटर ऑप्शन है। देखिए यूएस हमेशा से एक बेटर ऑप्शन रहा है। स्ट्रिक्टनेस और थोड़ी-सी स्क्रूटनी जो है वो बढ़ हुँ, गई है। अगेन आई एम नॉट अ लीगल एडवाइज़र, तो आप हुँ, अपने लीगल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें कहीं पर भी जाने से हुँ, पहले। यूएसए में जब से हमने देखा है कि प्रोटेस्ट और बाकी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ऑफ कोर्स एक कंट्री है वो उसके जिस तरह भी चाहे वो हुँ, अपनी रेगुलेट कंट्री कर को सकते लोग हैं। रन करते हुँ, हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स के भी एक सर्टेन राइट्स होते हैं। तो कभी-कभार ये होता है कि किसी एक कम्युनिटी या एक सर्कल की वजह से जो है बाकी लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हुँ, तो इस तरह वहाँ पे भी हुआ कि अब स्क्रूटनी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स यूएस एज़ अ गुड ऑप्शन, अगर आपको हुँ, लगता है कि स्कॉलरशिप्स या एक सर्टेन बजट आपके पास है, आप यूएस आना चाहते हैं, आप आ जाएँ। हुँ, या अगर यूएस इज़ नॉट द एंड, दूसरी कंट्रीज़ में आप जाइए, हुँ, उसके बाद वहाँ से अप्लाई कर लें। कुछ लोग यूरोप जाते हैं, फिर हुँ, अपने ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, क्रेडिट आवर्स जो है मूव करवा लेते हैं हुँ, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप उस चीज़ को भी कंसिडर हुँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक आपने ज़हन बनाया हुआ है मुझे जर्मनी जाना है या हुँ, मुझे यूके जाना है, वहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगा तो आप डिसहार्ट होके ना बैठें। आप दूसरी जगहों पे ट्राई करें। हुँ, और इतनी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो चैट जीपीटी उस पर टाइप करें आप, कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर में जो आपको फ्री स्कॉलरशिप्स या फ्री हुँ, एडमिशन देने को रेडी हैं, कि जिधर आपको सिर्फ़ शायद टिकट यूज़ करना होगा और आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले हुँ, सकते हैं। हुँ। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स बहुत सारी मिल या रही हैं। ट्रंप की बात हो रही थी कि आपने ट्रंप को सपोर्ट भी किया और हमने आपको ट्रंप के साथ देखा भी सही, आपके क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए हैं। इससे पहले भी आप यूएस प्रेज़िडेंट्स के साथ मिल चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। किस लिए आप उनसे मिलते थे या कैसा रहा आपकी उनसे मुलाकात या बीइंग अ पाकिस्तानी हाउ डिड यू फील? देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी आई वाज़ ऑलवेज़ इंटू लर्निंग समथिंग न्यू। हुँ, तो जब लोग मुझसे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के मिलने का क्या रीज़न है, देखिए शायद यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिलने का आपका कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा, हुँ, आपको शायद अचीव करना चाहते होंगे। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी देते हैं। हुँ, वहाँ पे उनकी टॉक्स भी होती हैं। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनके बाकायदा टिकटेड इवेंट्स होते हैं। सही। एंड प्रेसिडेंट जो है वो ज़िंदगी भर प्रेसिडेंट रहता है, प्राइम मिनिस्टर ज़िंदगी भर प्राइम मिनिस्टर हुँ, रहता है। यूएस की बात करें तो प्रेसिडेंट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपका एक जो एक्सपोज़र का लेवल होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हुँ, जब मैंने उनसे बात की, जब मैं उनके पास गया या जब ब्रीफ़ इंट्रोडक्शंस, ब्रीफ़ मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो आपके लिए लर्निंग होती हैं। सही। और यही एक वजह थी आई वाज़ ऑलवेज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज़ वर्ल्ड लीडर्स कि इनके हुँ, अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये वर्ल्ड लीडर्स हैं। हुँ, हुँ, वो अभी तक मेरे अंदर जुस्तजू है। And I whenever I meet these people I am actually very respectful towards them और मैं उनसे सीखना चाहता हूँ irrespective कि वो किसी भी कंट्री के हों। हुँ, I've also met अभी एक साउथ अमेरिकन कंट्री के एक प्रेसिडेंट आए हुए थे यूएस में। तो अक्सर मेरे साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी होती हैं कि एक दोस्त ने उन्होंने उनको होस्ट किया हुआ था अपने पास। हुँ, तो उन्होंने कहा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, आई एम नॉट श्योर उसकी प्रोनाउंसिएशन है तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा। तो वो आए हुए थे, उन्होंने बोला कि वो आज आए में हैं एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन योर नेम, आर यू इन टाउन? क्योंकि मैं यूजुअली ट्रैवल कर रहा होता हूँ। सही। मैंने कहा इत्तेफ़ाक से मैं आज टाउन में हूँ, मैं कल जा रहा हूँ। तो मैं हुँ, वहाँ पे गया, हुँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई एंड दैट वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एज़ वेल। ही वाज़ द करंट प्रेज़िडेंट, इट ओके। वाज़ वेरी नाइस एंड वो भी अपनी कंट्रीज़ के लिए किस तरह लोग इन्वेस्टमेंट सिक्योर करते हैं, जिस तरह आप अपने बिज़नेस के लिए हुँ, अमाउंट जमा कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स ढूँढ रहे होते हैं, इसी तरह वही प्रेज़िडेंट जो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के होते हैं या हुँ, इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं? वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर लाना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ, ताकि जो मेन अमेरिकन सिटीज़न है,
उसको फ़ायदा उसका। हुँ, जिस वजह से जो आप टैरिफ्स का पहले ज़िक्र कर रही थी, वो हुँ, उन्होंने लगाने शुरू किए हुँ, ताकि रिलीफ़ उनके सिटीज़न्स को मिले। ऑब्वियसली अपनी कंट्री की बेटरमेंट हर बंदा जी। चाह रहा होता है उस वक़्त। और अगर ट्रम्प के हवाले से बात करें तो उनका जैसे हम जब क्लिप्स उनके वायरल हो रहे होते हैं, तो वो ना लोगों की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मुझे लगता है वो उनकी काफ़ी नज़र होती है। हुँ, उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि किसी को आई डोंट नो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि आपके सॉक्स काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हैं, मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ इनसे हुँ। कुछ कलर्स को देखकर। तो आप जब जाते हैं या मिलते हैं तो आप थोड़ी कोशिश होती है कि कोई कलर्स ख़ास किस्म के पहने जाएँ या कुछ इस तरह की चीज़? देखिए, आई हैव बीन टू मार-आ-लागो उनका घर है हुँ, हुँ। और वो मियामी में है एंड आई हैव बीन देयर ट्वाइस। तो वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड होते हुँ, हैं, वेल हुँ। ग्रूम्ड होते हैं। इवन जो उनकी टीम है, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो देयर सोशल मीडिया टीम, जो कि ट्रम्प की डे टू डे बल्कि घंटे के हिसाब से जो अपडेट्स होती हैं वो अपलोड कर रही होते हैं वो टीम। तो आप उनको देखेंगे, दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड, अच्छे बाल बने हुए होंगे, अच्छे लोग लग रहे होंगे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ इट्स नॉट बैड टू लुक गुड। हुँ, हुँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे लग रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ। हुँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई लड़का अच्छा लग रहा है, वो नहीं है कि वो किसी लड़की को दिखाने के लिए सिर्फ हो हुँ। रहा है। हमारी सोच यहाँ पे बड़ी लिमिटेड हो जाती है। आई फेस दिस अ लॉट। अच्छा, और लड़कियों के साथ भी अक्सर होता है कि वो तैयार हुई हो, पता नहीं क्या समझती है कहाँ अपने जा आप रही हो? को, कहाँ जा हुँ, रही हो? हुँ, कोई ये एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है लोगों से ना कि वो थोड़े से बेहतर लग रहे होंगे, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि लोग शायद अब एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई कोई वैसे भी तैयार हो सकता है अपने लिए या कोई अपनी पर्सनल हुँ, ग्रूमिंग के ऊपर भी तवज्जो दे सकता है। हुँ, तो आप जिधर भी जाएँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके हमेशा से प्लस पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊँ। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ एडेड पॉइंट्स मिलते हैं आपको इस चीज़ के ना। वेल इफ़ यू आर ड्रेस्ड होने वेल के। ड्रेस्ड, हुँ, इफ़ यू कैन पुल अप अ गुड कन्वर्सेशन हुँ, और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अपीलिंग हो इन अ वे कि आप लग रहे हो कि यू आर रिस्पांसिबल टू डू अ जॉब। हुँ। तो वैसे भी आप खुद को आपने फिट रखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, तो आप ये सोचते हैं कि फिटनेस भी बड़ी ज़रूरी होती है और फिर उसके लिए आपको कुछ खाने एब्सोल्युटली। वगैरह भी छोड़ने पड़ते हैं, कुछ सब कुछ छोड़ देना पड़ता है फिटनेस के लिए? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अभी हुँ, आपकी पॉडकास्ट पे आने से पहले भी मैं पहले कोशिश होती है कि पहले मैं जिम गया, फिर वहाँ से जो हुँ, है मैं कोई मेरी दाढ़ी नहीं बनी हुई थी, तो मैं सैलून गया, फिर वहाँ से मैं हुँ, एयरपोर्ट आया, फिर मैं वहाँ से आपके पास आया हूँ अभी डायरेक्ट हुँ, यहाँ पे। तो पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता है, हुँ, वहाँ पे कम होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग बहुत है, हुँ, लेकिन स्टिल वहाँ पे कोशिश रहती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी तो आपने हुँ, लाज़मी रखनी है। आप किसी भी ऐज में हो, आप हुँ, 9 साल के हो, 10 साल के हो या आप 90 साल के हो, 100 साल के हो। हुँ, आपने अपने जॉइंट्स को आपने जो है अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। हुँ, आप कोई भी ऐसी चीज़ कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी बड़ी अच्छी जॉब हो गई है, अब मुझे बैठे रहना है 8 घंटे हाँ, ना, ये आपके लिए बहुत बुरा है, बैठे रहना है। काफ़ी मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर जो डेस्क जॉब कर रहे होते हैं, उनको मैंने कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताए हैं कि हुँ, जो बैठे-बैठे आप कर सकते हैं चेयर के ऊपर ना, सही। लेकिन अपनी बॉडी को मुसलसल जो है मूवमेंट की ज़रूरत है हुँ, और हुँ। कोशिश करें कि मूवमेंट में रहे। कहते हैं हरकत में बरकत है, तो बिल्कुल। ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहें, हुँ। ताकि आप फिज़िकली फिट रहें। और मैंने ये भी देखा ना कि जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप देखें कि वो बहुत तवील उम्र हो जाती है उनकी, बिल्कुल। और फिर भी वो बिल्कुल फिट होते हैं और बड़ा अच्छा वो आम देखिए लोगों से बहुत डाइट अच्छी बहुत ज़िंदगी गुज़ार इम्पोर्टेंट रहे है होते हैं। आजकल। डाइट का जो पार्ट है हुँ, वो आपकी जो एनर्जी है, जो हुँ, आपकी जितना भी आप काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इवन का डाइट का इतना रोल है कि अगर आप ख़राब खाना खाते हैं उससे आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फिज़िकल डैमेज आपको हुँ, करता है, हुँ, आप मेंटली सिक हो सकते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, आपका मूड ख़राब हो सकता है, कुछ सर्टेन चीज़ें। हुँ, तो न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है और कुछ लोग डाइट को समझते हैं खाना छोड़ देना इज़ डाइट, हुँ, वो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। आप अपनी जो डाइट है उसको पोर्शन वाइज़ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सही। आपको खाना नहीं छोड़ना है। कुछ लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, आपको नाश्ता नहीं छोड़ना है, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट नाश्ता है। भले आप कुछ खाएँ, मैं तो ख़ैर बहुत ही चीज़ें फ्रूट्स रिलेटेड या हुँ, कुछ बॉइल्ड एग्स रिलेटेड खा रहा होता हूँ, लेकिन बाकी भी कुछ है, नाश्ता ज़रूर करें, मैं हुँ। रिको बोलता हूँ। नाश्ता भी ज़रूर करें, और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि फ़ास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, ये वाली चीज़ें। तो आपने भी इस तरह की कोई चीज़ें छोड़ी हुई हैं या आप हाँ, रिकमेंड करते हैं कि छोड़ छोड़ी हुई देना है। चाहिए? शुगर बिल्कुल। कट ऑफ। देखें हुँ, शुगर जो है वो ज़हर है। हुँ, मैं इसको काफ़ी जगहों पे मैंने बोला है कि वो आप हुँ, समझ लें कि वो ज़हर ही आप पी रहे हैं। तो अब आप देख लें आपको इतना ज़हर पीना है, इतना ज़हर पीना है, इतना ज़हर पीना है, वो है ज़हर ही। हुँ, कुछ लोग बोलते हैं मैंने जी हाफ़ टी स्पून कर दिया, मैंने जी क्वार्टर टी स्पून कर दिया है। तो वो स्लो पॉइज़न है। हुँ। आप जिस तरह यूज़ करना चाहें आप उसको जितना कर इस्तेमाल सकते हैं। करेंगे वो आपके लिए बुरा ही साबित हुँ। होगा। अ, आपने मॉडलिंग भी की इससे पहले कुछ अरसा, आई गेस सो। फ़िल्म्स, ड्रामाज़ में से ऑफ़र नहीं आई अभी तक आपको? देखें ड्रामास का ये है कि जितने भी लोग ड्रामास कर रहे हैं पाकिस्तान में दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। आई हुँ, डोंट थिंक सो कि मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ कि मैं ड्रामा कर सकता हूँ। मैं 8-10 घंटे की शिफ्ट करूँ एवरी डे। हुँ, हुँ,
रिलीजियसली, तो ये शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने ड्रामा नहीं किया। सही। टीवी कमर्शियल्स मैंने किए क्योंकि मुझे उनकी हॉस्पिटैलिटी, जिस तरह वो पैम्पर करते हैं, मुझे बड़ा पसंद था। हुँ, तो इस वजह से मैंने कुछ पाकिस्तान के ब्रांड्स रिप्रेजेंट भी किए। हुँ, हुँ, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई या सेलुलर कंपनीज हो गई, हुँ, तो आई एंजॉयड दैट। लेकिन वो हुँ, भी मैंने एज अ पार्ट टाइम किया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं था कि मैंने फील्ड ज्वाइन की। हुँ, इट हुँ, वाज लाइक कि मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में था, तो उससे मुझे होता था कि अगर मुझे ये कमर्शियल करना है तो मुझे उसके लिए फिट रहना है, तो मैं एक मेरे पास एक रीज़न होगा जिम जाने का, या मेरे पास एक सही। रीज़न होगा शक्कर को साइड में करने का हुँ, या हुँ, ब्रोस्ट को साइड में करने का। हुँ, तो अगर मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं होगा, या मुझे कोई देखेगा ही नहीं, या हुँ, मेरे ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करेगा, तो मैं तो एक काउच पोटैटो बन हुँ। जाऊँगा। फिर तो जो रिवॉर्ड आ के रहा बेस होगा, पे हम लोग कह रहे मैं होंगे। अपनी बॉडी को एक डस्टबिन बना लूँगा, और जो भी हो रहा होगा मैं बस उसके अंदर डाल खाता दूँगा। रहूँगा। सही, तो ड्रामा अगर आपको ऑफ़र भी हो तो आप नहीं करेंगे, राइट? फ़िल्म का था, वो भी अब हुँ, काफ़ी हद तक जो है वो ब्लर सा हो गया है, हुँ, हुँ, लेकिन फ़िल्म भी क्योंकि उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इन अ वे उसकी फ़िल्मिंग ड्यूरेशन बहुत कम होता है हुँ, पाकिस्तान के अंदर, व्हाट आई हैव हर्ड सो फार, हुँ, कि 2-4 हफ़्ते, 1 महीना, डेढ़ महीने की आपकी फ़िल्म है। हुँ, और एक उसका इम्पैक्ट रहता है कि आपने कोई चीज़ की हुई है, और वो हुँ, आप डिसाइड कर सकते हैं। ड्रामे का ये है कि एक कर रहे हैं, फिर आपने सोचना है कि नहीं जी, अभी मुझे उस हाइप पे पहुँचना है, तो मुझे एक और हुँ, करना चाहिए, हुँ, मुझे इस हुँ, बैनर का करना चाहिए, मुझे दूसरे बैनर का करना चाहिए। तो आई गेस अभी एंटरटेनमेंट से इतना ज़्यादा वो नहीं है। हुँ, शोज़ में जाता हूँ, ऑफ कोर्स कुछ दोस्त हैं जो शोज़ होस्ट करते हैं, वो अक्सर बुलाते हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें जाना होता है। तो यहीं तक है अभी एंटरटेनमेंट तो। फिर वो ज़्यादा फटीग हो जाएगी ऑब्वियसली या कि अगर आप बाकी चीज़ों को भी साथ हुँ, लेकर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी आपकी मुलाकात हो चुकी है जी। और इसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो कोई गैप को ख़त्म करने के लिए या कोई नया इनिशिएटिव्स आप लोग लेकर आए हैं, कुछ मैंने सुना था कुछ स्किल्स सिखाई जा रही हैं, वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अच्छा, मेरी उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, ड्यूरिंग द यूएन सेशन भी हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। और इनिशियली जब मुलाकात हुई थी तो उनके जो कुछ इनिशिएटिव्स थे एजुकेशन को लेके, हुँ, उस सिलसिले में बात हुई थी। एंड मुझे किसी ने कहा हुआ नहीं है, लेकिन जब यूएस से कोई ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अब जो है तरक्की में एक पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन्हें सही लोगों से मिलवाऊँ यहाँ पे हुँ, पाकिस्तान के अंदर। देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स जो कि वहाँ पे दे आर अर्निंग वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो जब वो यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं कि अब शायद इन्वेस्टमेंट अगर वो करेंगे तो उसका रिटर्न अच्छा है पाकिस्तान में, हुँ, हुँ, या जो रेमिटेंस भेजेंगे या पाकिस्तान के बैंक्स में अपने पैसे रखवाएंगे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसका इम्पैक्ट हो। तो इस सिलसिले में भी अक्सर मेरी मीटिंग जो है काफ़ी मिनिस्टर से यहाँ हुँ, पे चल रही होती हैं। मैं उनको बता रहा होता हूँ कि कुछ ऐसे यूएस के लोग हैं अब, हुँ, वो आना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप लाना चाह रहे हैं, या कोई अपना बैक ऑफिस यहाँ पे बनाना चाह रहा है। तो मैं उनको मोटिवेट यही करता हूँ कि आप भले वहाँ काम वहाँ पे करें, अपना कोई ना हुँ, कोई लिंक बैक ऑफिस का यहाँ पे रखें, हुँ, ताकि इन केस अगर आपके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भी कुछ अटैचमेंट हो पाकिस्तान ऑब्वियसली। से। हुँ, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई ऐसी अट्रैक्शन है नहीं, उनको हुँ, क्योंकि पता नहीं है पाकिस्तान में क्या है, हुँ, या रात में 9 बजे खाना पे कहाँ पे जाना है, हुँ, या 11 बजे की चाय जो है वो 3 बजे तक किस तरह प्रोलॉन्ग कर जाती हुँ, है, या सैटरडे नाइट क्या होती है पाकिस्तान के अंदर, या हुँ, ईद, बकरीद, इस तरह की चीज़ें क्या एग्ज़ैक्टली। हैं। हुँ, तो अगर आपको अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को कल्चर से करीब रखना है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसे आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप हुँ, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए कर रहे हैं, कि एग्ज़ैक्टली। वो अपने रूट से कनेक्टेड रहें। हुँ, तो ये मैंने खुद ही एक चीज़ फिगर आउट की, तो मैंने देखा इसका रिज़ल्ट अच्छा आया, काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे आए, हुँ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, डोनेशंस दी, तो अच्छा लगता है। एंड तो गवर्नमेंट के थ्रू इन भी सपोर्ट किया जा रहा है इस चीज़ को, राइट? गवर्नमेंट के थ्रू ये होता है कि हम उनको बताते हैं कि कुछ इस तरह के लोग हैं, फिर अगर उनके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो हुँ, उसमें ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं। सही। कोई अगर इंडस्ट्री खोलना यहाँ पे चाह रहा है, कोई हुँ, अगर ऑटोमोबाइल यहाँ पे लाना चाह रहा है, कोई अगर किसी किस्म का एक हेवी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, हुँ, हुँ, तो ऑफ कोर्स उसको गवर्नमेंट भी वेलकम करती है, और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस तरह लोगों को वेलकम करती हैं हुँ, हुँ, कि जो लोग आपके कंट्रीज़ में आके इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं। इवन यूएस में अभी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्ड कार्ड निकाला है, जिसकी या फ़ीस है $5 मिलियन, हुँ, कि आप $5 मिलियन यूएसए में आके इन्वेस्ट करें और आपको गोल्ड कार्ड मिलेगा और आपको हुँ, सिटीजनशिप सब मिलेगी। तो इस तरह के जो प्रिविलेजेस हैं वो दिए हुँ, जाते हैं इन्वेस्टर्स को, हुँ, ताकि कंपनी की ग्रोथ में इजाफा हो। क्योंकि जॉब्स देना जो है दुनिया भर में प्राइवेट कंपनीज का काम होता है। हुँ, गवर्नमेंट एक सर्टेन लेवल तक आपको जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स जो हुँ, होती हैं। हुँ, लेकिन ये जो जॉब्स क्रिएट या ये मार्केट क्रिएट करना है, ये प्राइवेट कंपनीज का काम है। उनको जितनी आप ब्रीदिंग स्पेस देंगे, वो उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा लगाएंगे, वो उतने हुँ, ज़्यादा अपने सेंटर्स यहाँ पे खोलेंगे।
तो कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ पे उनको इस तरह के लोगों से मिलवाया जाए जो कि हुँ। उनके काम आसान करें, ना कि उनके लिए हर्डल्स पैदा हर्डल करें। पैदा करें। शहबाज शरीफ साहब ने भी आपसे कुछ डिजिटल के हवाले से कुछ टिप्स लीं, कुछ एडवाइसेज़ कि अपने डिजिटल अपीयरेंस को कैसे सही करें? देखें, ज़्यादा अच्छा करें? उनकी टीम बहुत अच्छा भी काम कर रही है, हुँ, इनफैक्ट बल्कि मैंने सीएम साहिबा की प्रोफाइल भी देखी और पीएम साहब का भी देखा, तो इनकी डिजिटल टीम बहुत एक्टिव है। हुँ, अता तारड़ साहब हैं और शज़ा फातिमा हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, हुँ, तो इनका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट आजकल वो शायद चाइना में कोई एआई कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए भी गई हुई हैं, सो आई कीप अ वॉच मिनिस्ट्री ऑफ हुँ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो लोग देख रहे हैं वो पेज ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाएँ, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या-क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं और उधर से भी आपको जॉब्स क्रिएशंस का आइडिया होता है सही। कि कौन सी कंपनी आ रही है, तो आप हुँ, लिंक्डइन के थ्रू उनको अप्रोच करके अपनी सीवीज ड्रॉप कर सकते हैं। हुँ, तो इस तरह आप अपडेटेड रहते हैं दुनिया भर से। हुँ, आपको कोई बैठे हुए होंगे, कोई ऊपर से आके जॉब ड्रॉप नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा देखना है चल क्या रहा है आसपास और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। गूगल पर जाएं, लिखें हुँ, कि नेक्स्ट 2 ईयर्स कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में मूव करने का सोच रही हैं हुँ। या अपने ऑपरेशंस लाने का काम कर रही हैं। तो वहाँ से आपको बेसिकली फ़ायदा होता है। फ़ायदा हो जाता है। हम बात कर रहे थे बाहर की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लेकर आने की। जो लोग यहाँ से चले जाते हैं, मेजॉरिटी का मैंने ये परसेप्शन भी देखा है कि ज़िंदगी पाकिस्तान की, लेकिन पैसा बाहर का, कि हुँ। रहना पाकिस्तान में है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखें, वैल्यू ज़्यादा है कुछ करेंसीज़ की, हुँ, कुछ जगहों की जो है वो करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा कोई हुँ, डीरेल कर गई है। अगर आप जापान की करेंसी या चाइना की करेंसी देखेंगे, तो हुँ, उसमें तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके ₹1 के अंदर दूसरे के पता नहीं कितने येन या हुँ, कितने जो है वो युआन आ जाते हैं। हुँ, तो करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ, जब वहाँ से लोग अर्न कर रहे होते हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं तो उनको काफ़ी डिफरेंस फ़ील होता है। हुँ, इसी वजह से हम उनको बोलते हैं कि ये डिफरेंस आपको फ़ील होगा कि हुँ, जब अपनी कंपनी से कॉल सेंटर्स यहाँ पे बनाएँगे या आप अपने कंपनीज़ का बैक ऑफ़िस यहाँ पे रखेंगे, ऐप डेवलपर्स को यहाँ पे बिठाएँगे, तो हुँ, उसकी कॉस्ट कम आएगी। हम उसमें फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि मेरा डिजिटल का काम है, तो हुँ, हमारे पास दोनों जगह लोग मौजूद होते हैं, पाकिस्तान में भी और यूएस में भी। हुँ, हुँ, तो हम उनको बता रहे होते हैं कि स्टिल हम जो है कॉस्ट कट डाउन किस तरह कर सकते हैं आपकी, कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। हुँ, तो इसी तरह जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं तो वो एन्जॉय भी कर रहे होते हैं। इट डिपेंड्स, इसमें भी वैरी करते हैं लोग ना। कुछ हमारे जो हैं वो लेबर्स होती है, जो हुँ, कि यहाँ से बाहर जाती है और वो भी अब काफ़ी ज़्यादा अर्न करने इस तरह शुरू कर रहे हैं जिनके पास स्किल सेट है। सही। अगर आप यही समझेंगे कि जो 30 साल पहले सऊदीया, ओमान या जीसीसी कंट्रीज़ जाते थे, हुँ, अभी भी शायद वैसे ही चले जाएँगे, तो शायद वो इतना ना कमाएँ। लेकिन हाँ, अगर वो इलेक्ट्रीशियन का या प्लम्बर का हुँ, या वुड कटिंग का या कोई हुँ, ऐसा स्किल या नर्स, सबसे एक्सपेंसिव प्रोफ़ेशन दुनिया भर में अभी नर्सिंग का है। ओके। तो नर्सिंग की जो अगर आप ट्रेनिंग लेके बाहर जाते हैं, तो आपके पास जो है वो बहुत एक अच्छी आप लाइवलीहुड अर्न कर सकते अच्छा, हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई स्पेशल स्किल हो, आप छोटी-छोटी स्किल सीख कर भी बिल्कुल। आप अपने अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर जब सकते हैं। सैलाब, अभी आपने देखा है कि हुँ, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कर रहा है दुनिया हुँ, भर में, तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। यूएसए के अंदर इस टाइम पे प्लम्बर्स जो हैं, हुँ, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर आप थोड़े से एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड होंगे, हुँ, तो आप वहाँ पे मेरा ख़्याल है मिलियनेयर बन सकते हैं, सिर्फ़ एक प्लम्बिंग के काम रियली? से। ओके। जी, क्योंकि आप अगर थोड़े से भी स्मार्ट होंगे, आप अपने जैसे बहुत सारे प्लम्बर्स जमा करेंगे, हुँ, आप एक प्लम्बिंग की कंपनी खोलेंगे हुँ, और फिर आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। हुँ, इस तरह के लोग, क्योंकि आए दिन वहाँ पे अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है हुँ, तो आपकी लाइनें फट जाती हैं। हुँ, आपकी जो है वो रेस्टरूम की जो है जिसको हम वॉशरूम कहते हैं यहाँ हुँ, पे, उनकी लाइन्स का इशू हुँ, आता है। हुँ, तो अगर आपके पास एक लीगल चैनल से आप मूव करके गए और आपके पास ये स्किल है, तो हुँ, यू कैन डू वंडर्स। बेसिक एग्ज़ैक्टली। स्किल्स, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही हुँ, ओवरपावर्ड या ओवरवेल्म्ड स्किल्स हो हुँ, आपके पास। छोटी-छोटी स्किल्स भी हैं जी। वो लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यूथ को वैसे क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तानी यूथ को इस वक़्त कौन-सी स्किल्स सीखने की ज़रूरत है? कुछ ख़ास स्किल्स ऐसी होनी चाहिए या वो बाहर से अर्न करना चाहते हैं, ना भी बाहर जाना चाहें तो यहाँ पर रहते हुए हुँ। वो किस तरह से अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो क्लाइंट से डीलिंग आनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, हुँ, क्योंकि कुछ लोगों ने स्किल सीख ली हैं, लेकिन हुँ, उनको जो है वो डील क्रैक करनी नहीं आती। मैंने हुँ, अक्सर जगहों पे देखा है कि किसी के पास बहुत अच्छा वर्क एथिक है, उसको हुँ, काम करना भी आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको क्लाइंट से बात क्या करनी है, उसको डिलिवरेबल्स बताने हों, हुँ, तो उससे किस तरह आगे लेके चलना है और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह साइन करना है। हुँ, तो कुछ इसकी नॉलेज भी आपको साथ-साथ लेनी चाहिए मैनेजमेंट की,
कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो वर्क कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, ये तो सिर्फ हेड्स का काम होता है। हुँ, हेड्स का नहीं, आप आजकल के टाइम पे आप खुद अपना एक ब्रांड है, हुँ, एक इन्फ्लुएंसर है, वो खुद एक कंपनी है, एग्ज़ैक्टली। एक होस्ट है, एक एंकर है, वो भी खुद एक अपना ब्रांड नेम है। हुँ, तो उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो अपनी ही पीआर है, वो अपनी ही एचआर है, तो हुँ, उसने सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट है, हुँ, उसको आपको बेचना आना चाहिए हुँ, हुँ, और साथ में डिलिवरेबल्स आने चाहिए। धोखाधड़ी की तरफ दूसरा अगर कोई काम हुँ, ऐसे कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है कॉल सेंटर्स के थ्रू या कोई भी चीज़ है, हो हुँ, सकता है आपके पास कोई आपका ऐसा दोस्त हो जिसने बहुत ही जल्दी एक ही 6 महीने के अंदर बाइक से गाड़ी, गाड़ी से उसने जो है एक और बड़ी गाड़ी और हुँ, घर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी हो, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है। हुँ, ये वाले जो अर्निंग है ये बहुत शॉर्ट टर्म है। आप थोड़ा-थोड़ा भी करके अगर चलते रहेंगे आगे, हुँ, तो काम आपका आसान होगा और ज़िंदगी भर चलेगा हुँ। आपकी। अगर लीगल तरीके से लीगल करेंगे तो। तरीके से और सही तरीके से हुँ, अगर आप काम करते हैं। हुँ, इस गलत काम के अंदर अट्रैक्शन बहुत होती है, लेकिन हुँ। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड होता है। अक्सर मैंने आपके इंटरव्यूज़ में सुना आप एलिवेटर पिच की बात करते हैं। जी। आसान लफ्ज़ों में एलिवेटर पिच अपने आप को मार्केट करने का या 1 मिनट में आप अपने आप को किस तरह से बहुत बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं कि आपने हुँ। अपने बारे में बताना है कि अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो आप समझते हैं एलिवेटर पिच में कि क्या-क्या चीज़ें काउंट कर रही होती हैं उस वक़्त? देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो मैटर करता है कि आप किसको अप्रोच कर रहे हैं और आपका स्किल सेट क्या है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एक्टर हूँ और अगर मेरी स्किल है, तो मैं हो सकता है एलिवेटर पिच से ज़्यादा कोशिश करूँ कि मैं अपनी कोई ऐसी वीडियो एक्टिंग से रिलेटेड पोस्ट हुँ, करूँ, जो कि कहीं न कहीं उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर मेरे पास कोई ऐसा काम है डिजिटल से रिलेटेड कि मैं बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे पास एक स्क्रीन या एक मेरे पास हुँ, कोई सेल फ़ोन होना चाहिए जिसपे मैं किसी को दिखा सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ बोलने से ज़्यादा। हुँ, इंट्रोडक्शन में ये होता है कि क्विक जो भी आप किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, अपना नाम, आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और हुँ, आपके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हुँ, और ये वाली चीज़ें आपको वैसे ही पता हो, क्योंकि लोग अक्सर आपसे नॉर्मल बात करते हुए जज कर रहे होते हैं कि हुँ, कौन किस लेवल पर है या मेरे ये आगे किसी काम में आ सकता है या नहीं। हुँ, कभी-कभार आपको लोग रिकमेंड तो कर देंगे, कभी-कभार आपके पास बहुत अच्छी रिकमेंडेशन होती है, लेकिन आप अपने आप आपके पास डिलीवरी देने के लिए कुछ नहीं होता। हुँ, तो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा काम करना चाहिए। हुँ, लेकिन अगेन क्विक अपने बारे में पता होना चाहिए। हुँ, आपने जिस चीज़ पे एक्सेल किया हुआ है, हुँ। उसके बारे में पता होना कुछ ना चाहिए। कुछ फिर इस तरह का 1 मिनट का मुझे लगता है अपना इंट्रो बना के रखना चाहिए, तैयार राइट? रखना चाहिए हमेशा ना। ये यू कभी भी नेवर कोई नो, भी आपको पूछ सक कहीं भी मिल सकता है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से बहुत अरसे से मिलना चाह रहे हो, आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे बैठा हुआ हो हुँ, और आप उसके पास अगर जाएँगे, तो आप उसको ऐसी क्या चीज़ बोलेंगे कि वो अगर ऑलरेडी द 100 बंदों से मिल चुका है, तो हुँ, आप उसको याद रहें। ये वाला एग्ज़ैक्टली। सर। हाँ, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा स्पेशल होना हुँ, चाहिए। आपकी डिजिटल एजेंसी मैक्सिम मैक्सिम के डू नाम यू से। प्रोनाउंस इट मैक्सिम डिजिटल, या राइट? ये आपने कब इसको एस्टैब्लिश किया और क्या हर्डल्स आए और इस वक़्त ये क्या काम कर रही है? कैसे-कैसे काम कर रही है बेसिकली? देखिए 2021 से 2022 के बीच में इसको स्टार्ट किया था हुँ, एंड इनिशियली ये जो है ये डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही थी क्लाइंट्स को इन यूएसए। हुँ, फिर इसको एज अ डिजिटल मैगजीन भी लॉन्च किया जहाँ पे वर्ल्ड अपडेट्स आ रही होती हैं, जिस तरह आप देखती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं हुँ, जो कि न्यूज़ अपडेट्स दे रहे होते हैं, इसको उसमें भी शिफ्ट किया। फिर हमने जो है रिपोर्टिंग स्टार्ट की हुँ, एज हुँ, आप समझ लें कि डिजिटल टीवी चैनल, सही। जिसमें हमने जो है रिपोर्ट्स बनाई एंड डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कुछ। फिर इसके अंदर एक और जो सीरीज़ ऐड की वो मेरी पॉडकास्ट की सीरीज़ थी, ओके। तो वो हमने स्टार्ट की। अब तक 62-65 पॉडकास्ट हो चुकी हैं हुँ, हुँ। एंड अब एक नया सीज़न आ रहा है, उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट तो जॉनरा के पॉडकास्ट लोग आएँगे। बिज़नेस रिलेटेड होती हैं? बिज़नेस रिलेटेड भी होती हैं एंड पॉडकास्ट के थ्रू हुँ, हमें जो है काफ़ी बिज़नेस भी आता है। ओके। या हुँ, क्योंकि जब आपका एक सर्टेन प्लेटफॉर्म होता है, हुँ, तो और आपकी एक रीच होती है, सो पीपल अप्रोच यू टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। हुँ, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स भी ये करते हैं, जब उनकी एक रीच हो जाती है, ब्रांड कोलैबोरेशन का बोलता है, हुँ, तो वो हुँ, एक रील या एक वीडियो बनाने के आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज हुँ, करते हैं। हुँ, सेम इज विद द पॉडकास्ट, कि आपके पास जब एक सर्टेन रीच होती है, सर्टेन नंबर्स होते हैं एंड पीपल वांट टू बी नोन, या हुँ, वो चाहते हैं उनका ब्रांड रिकग्नाइज हो, तो वो आपके पास आते हैं, आप उनको पैकेजेस देते हैं, बताते हैं। हुँ, तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हुँ। एस्पेक्ट था। और माशाल्लाह मैं उसका पेज देख रही थी, वो काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक़्त जी। मैक्सिम, राइट। आपने इससे पहले भी बहुत से आप जैसे आप हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि आपने स्क्रीन पे भी काम किया और हुँ, काफ़ी काम करते रहे हैं। लेकिन जब फॉर इंस्टेंस अगर किसी की पहली नज़र पड़ती है प्रोफ़ाइल पर या कि इस इंसान पर, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद पैदा ही इसी चीज़ों में हुआ था, ये हुँ। शायद इसको बहुत प्रिविलेजेस हासिल थे, तब इसने ये सब कुछ अचीव किया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को मोटिवेशन के लिए कि अचीव करना चीज़ें कितना मुश्किल होता है? ऑल्दो अगर आप अमीर भी हैं, हुँ। तब भी
आपकी अपनी कितनी डेडिकेशन चाहिए होती देखिए, प्रिविलेज्ड होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो प्रिविलेजेस हैं, उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। है? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा, जो कि पहले दिन से प्रिविलेज अगर था, तो वो थ्रू आउट अगर उसकी वो जो सपोर्ट सिस्टम है, वो उसके साथ नहीं रहे, वो हुँ, प्रिविलेज्ड ही रहे। एंड हमने अक्सर अक्सर यहाँ पे ये देखा है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है और हुँ, वो एक सर्टेन इनकम ग्रुप से बिलॉन्ग करती है उनकी फैमिली, उनके अंदर जो है ना वो हार्ड वर्क का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। हुँ, मेरे पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं था फैमिली की तरफ से कि तुम्हें जॉब पे जाना है या तुम्हें काम करना है। लेकिन मुझे ये चीज़ थी कि फिर मेरा मकसद क्या रह गया यहाँ पे रहने का? हुँ, खाना आपको मिल रहा है, घर आपके पास है, बिजली के बिल पे हो रहे हैं, सोना है और टीवी देखना है, दैट्स इट, हुँ, लाइफ सॉर्टेड। लेकिन इसके बाद आप देखें फिर मकसद क्या है आपका आने का? आप कर क्या रहे हैं? आप में हुँ, और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। उसका हुँ, भी काम यही है कि वो उठेगा, खाएगा, सो जाएगा। हुँ। आपका भी काम यही है, आप उठें, खाएँ, ईट, सो गए। स्लीप, रिपीट। या हुँ, तो इसके अंदर आपको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है एंड आपको एक लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए हुँ, कि जब आप इस दुनिया से चले गए हों तो लोग आपके काम गिनते-गिनते या गिनवाते-गिनवाते ही थक जाएँ। हुँ, 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 अभी भी जिन लोगों ने पोस्ट कॉलोनियल काम और प्री कॉलोनियल काम किया था हुँ, आज़ादी दिलाने में, फॉर एग्जांपल बेसिक एग्जांपल दूंगा, तो हमें वो लोग आज भी याद हैं, उनकी हार्डशिप्स आज भी याद हैं, उनके ऊपर बुक्स लिखी गई थी। हुँ, क्योंकि आपके जो है जाने के 50 साल बाद शायद कोई आपको जानता भी नहीं होगा, 100 साल बाद तो आपको किसी को पता भी नहीं होगा आप थे कौन। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई बुक लिखी हुई होगी या हुँ, अगर आपने कोई बुक लिखी हुई होगी, तो शायद आपकी जो लाइफ है वो 70-80 साल से हट के 300-400 साल तक हो सकती है, सिर्फ एग्ज़ैक्टली। अगर कोई हुँ, बुक आपके ऊपर लिखी हुई हो। तो इस तरह हमने देखा कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो हुँ। दुनिया में आज तक जिंदा हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो और मुझे ये एक लगता है मेरे कि जहन हाँ, में था। आप इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों के लिए बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कुछ हार्डशिप्स होते हैं, कुछ सेटबैक्स होते हैं, हम्म कभी-कभी आप दिल हार बैठते हैं कुछ चीज़ों से, ऐसा हुआ है कभी? बहुत होता है, हुँ, रिसेंटली भी होता है, कभी-कभार आप अपना बहुत ही टाइम जो है और इमोशनल अटैचमेंट कुछ लोगों के हुँ, साथ लगा लेते हैं। हुँ, नॉट इन अ वे कि जी आप कोई रिलेशनशिप में आ गए। हुँ, हुँ। कभी-कभार कुछ ऐसे दोस्तों के साथ भी दोस्तों हो के साथ सकती भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इनपुट दे रहे होते है। हैं और वहाँ से आपको रेसिप्रोकेट जो है नहीं हो रहा होता, हुँ, हुँ, जितनी एनर्जी आप पुट कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि शायद आपने टाइम ज़ाया किया या जिस तरह का स्टैंड आप किसी और के लिए लेते हैं, हो सकता है वो स्टैंड वो आपके लिए ना ले रहा हो। हुँ, हुँ, या शायद किसी को आप जो है वो अपना बहुत करीब समझते हैं, वो आपके इतना करीब ना हो। हुँ, तो ऑफ कोर्स बहुत अफ़सोस होता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एज़ वेल, हुँ, और मेरी तरह काफ़ी लोग भी होंगे, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होता हूँ अपने काम से भी हुँ, और मेरे जो दोस्त होते हैं उन लोगों से भी। हुँ, तो जब वहाँ से वो चीज़ नहीं होती, तो कभी-कभार आपको हुँ, लगता है कि शायद आप ही बेवकूफ़ हैं हुँ। या ओवरथिंक करता है फिर इंसान। बहुत हुँ, ओवरथिंक करते हैं, फिर वो डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। लेकिन इसको ओवरकम कर देना चाहिए। हुँ, इफ दे आर नॉट फॉर यू सो दे वर नेवर मेंट टू बी योर्स। ये एग्ज़ैक्टली। वाली चीज़ एक है इम्पोर्टेंट। हुँ, तो आपको छोड़ देना चाहिए, आगे डिफरेंट चीज़ों पे फोकस हुँ, करना चाहिए, अपनी एनर्जी उधर वेस्ट ना करें। अक्सर लोग हमने देखा है कि एक बम्पर हल्का-सा गाड़ी का टच होता है, हुँ, उसमें लोग जो है अपना 2 घंटा, डेढ़ घंटा निकाल देते हैं। जितनी एनर्जी, जितना टाइम उन्होंने उस चीज़ में वेस्ट किया, शायद अगर वो देख के गाड़ी चला लेते, तो ये उनका टाइम बच जाता और वो कुछ हुँ, प्रोडक्टिव कर लेते। ऐसा इसी ही है। बैड मूड के साथ वो घर पे भी जाएँगे, इसी हुँ, बैड मूड के साथ वो शायद अपनी वाइफ़ से या बाकी लोगों से, अक्सर तो मैंने यहाँ पे खैर ख़वातीन को भी लड़ते हुए देखा है, तो वो अपने मियाँओं से जो है वो हुँ, उससे ज़्यादा लड़ रही होंगी। तो क्या ज़रूरत है ऐसा करने का, एक अजीब-सा एनवायरनमेंट क्रिएट हुँ, करना अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। हुँ, जो तो हो गया उसको एक्सेप्ट करें जो है एक्सेप्ट और अब तो हो गई चीज़, बम्पर हुँ, आपका लग गया, अब वो चीज़ हो चुकी है। हुँ, अब आप उसका कॉलर पकड़ें, अब आप उसको मारें पकड़ के, उससे कोई चीज़ हासिल-वसूल नहीं होगी। हुँ, एंड में हमेशा हमने देखा है कि पैसे बहुत ही कम मिल रहे होते हैं या ना मिल रहे होते हैं। हुँ, लेकिन उस 2 घंटे, ढाई घंटे में आपने जो है अपना एक वर्स्ट साइड दिखा दिया किसी को भी ना, एग्ज़ैक्टली। और उसका एक परसेप्शन आपके लिए क्या क्रिएट हो गया। हुँ, और आजकल तो वीडियोज़ भी ऐसे-ऐसे वायरल हो या जाती हैं, फ़ॉरेन से कि किसी की वीडियो बन के फ़ॉरेन से लग जाती हुँ, है और ये मुझे लगता है परसेप्शन पे पूरी दुनिया ही देख लेती है कि कितना एक रूड इंसान है ये। या तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि अगर आप किसी इमोशनल स्ट्रेस से गुज़र भी रहे हैं, तब भी आप अपने काम पे कैसे ओवरकम कर फ़ोकस जाएँ उस करें। चीज़ को ना, हुँ, ओवर ज़्यादा मत सोचें, उस चीज़ को ओवरकम कर जाएँ। हुँ, मेरे साथ रिसेंटली भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं हुँ, कि शायद मेरे कुछ दोस्त जिनको मैं बहुत अच्छा समझता था, हुँ, लेकिन वो अच्छे भी हैं इन अ वे कि उनको शायद लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही है, शायद मुझे लगता है मैं सही हूँ। हुँ, हम किसी एक ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आ पा हुँ। रहे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हर लेकिन बंदे का आपको एक उसको डिफरेंट ओपिनियन होता है, आपको या उसको एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक़्त जो यंगस्टर्स के मेजॉरिटी के यही मामलात हैं, जो जैसे आपने मुझे बताया कि इमोशनल
स्ट्रेस होते हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप खुद भी पाकिस्तान से ही आपने ग्रेजुएट जी। किया, तो आपके अभी आप अगर उनको देखते हो तो आप समझते हैं कि कोर्सेज़ या वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या पढ़ाई नहीं जा रही जो कि शायद ज़रूरी हैं आगे अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए या आगे अच्छे कंट्रीज़ में मूव करने के लिए या अपना जो फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ कितना पार्ट प्ले कर रही हैं इसके अंदर या कर सकती हैं? देखिए, आपने अगर कोई चीज़ ऑप्ट करनी है, किसी भी कोर्सेज़ हुँ, के अंदर जाना है, तो कोर्सेज़ तो ऑफ़र हो रहे हैं ऐसे जो आपको हुँ, आगे भी जाके हेल्प करेंगे। लेकिन यूनिवर्सली आई डोंट थिंक सो कि सारे करिकुलम्स में ये चीज़ फ़ॉलो हो रही होगी। हुँ, मतलब इन जनरल आपको वो कोर्सेज़ शायद नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप ऑप्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री प्रोग्राम में जाके उसी फ़ील्ड के अंदर, तो शायद आपको वो मिल जाएगा। हुँ, हुँ, एंड काफ़ी हद तक मैंने देखा है अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो एट पार हैं, वो हुँ, अच्छा काम कर रही हैं। एंड जो मेन प्रॉब्लम्स थी उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स को जो कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जॉब्स ढूंढने में परेशानी होती थी, तो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा अब जॉब फेयर्स आपके जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर होता है यूनिवर्सिटीज़ खुद भी करवा रही होती हैं। करवाना शुरू हुँ, कर दिया उन्होंने, ताकि वहाँ से उनको एक थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। और कुछ लास्ट जो सेमेस्टर्स होते हैं हुँ, उसके अंदर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ एग्ज़ैक्टली। दी जाती हैं, दिलवाई हुँ, जाती हैं, ताकि आपको रियल लाइफ सिनेरियोज फेस करने को मिले। हुँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जैसे यहाँ पे लम्स है कि वो केस स्टडीज़ पे आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो लेकिन उनका ज़ाहिर-सी बात है कि हर एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड लम्स और या कैन बी इन लम्स। हुँ, तो ये वाली चीज़ें आप कुछ देखें, जो लोग आपके ऑलरेडी इन हायर यूनिवर्सिटीज़ या हुँ, आईवी लीग्स के अंदर हैं, उनसे पूछें। अगर आपके कोई कज़न्स हैं कि हुँ, वहाँ पे उनका क्या पैटर्न होता है पढ़ाने का, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश हुँ। करें। और आई गेस यू आर देन इसमें भी मुझे लगता है कि सॉर्टेड। डिजिटल का बहुत रोल है क्योंकि अक्सर ये लोग बड़े-बड़े लोग भी ये कह रहे होते हैं कि आजकल यूट्यूब है, आपके पास इतने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। हुँ, कि अगर इंसान खुद करना चाहे कोई चीज़ जी। या कोई स्किल सीखना चाह रहा है या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ईज़िली डिजिटल के थ्रू वो गेन कर सकते हैं। बाद में फिर आपने किस डायमेंशन में जाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हुँ, काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो कि इसके ऊपर हुँ, काम भी कर रहे हुँ, हैं। एंड आपको अपना जो है एक ऐसा पेज भी ढूँढना है और हुँ, कुछ ऐसे पेजेस जॉइन कर दें। फॉर व्लॉगिंग और इससे हट के आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है। मैं काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ हुँ, हुँ, और उनकी बाकायदा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हुँ, कि शायद एक मेन यूनिवर्सिटी जितना ही काम कर रही होंगी। और वो फीसेस भी इतनी ही, मतलब सब मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे वो हुँ। बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी वैसे ही डिलीवर कर रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने की भी ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसे लोगों को फॉलो करने की भी ज़रूरत फ़ॉलो है। करने की भी ज़रूरत है। आप वैसे 9 टू 5 जॉब के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हुँ, सुनते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ही स्ट्रेसफुल है, ये नहीं होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आप भी इसको सपोर्ट करते होंगे 9 टू हुँ। 5 जॉब को। तो अगर कोई एडवाइस, कोई टिप्स कि किस तरह से 9 टू 5 जॉब से निकलें या निकलना कितना ज़रूरी है या डिजिटल को ऑप्ट करें फिर ही ये पॉसिबल है, तो उस वक़्त क्या क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ में? देखिए, डिजिटल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक के लिए शायद वायबल ना हो। हुँ, हुँ। हम अक्सर लोगों को ये भी बता रहे होते हैं कि दूसरों को देख के आप शायद सोचते हो कि डिजिटल एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आऊँगा और कल से ही जो है मेरे पैसे बनने शुरू हो जाएँगे। तो हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हो आप उससे भी जाएँ। हुँ, क्योंकि ये हर एक के लिए ये फील्ड नहीं है। आप पहले तो देखें, अगर आपको सूट कर रहा है, डिजिटल इज़ अ वास्ट फील्ड। आप क्रिप्टो में हैं, आप डिजिटल मीडिया में हैं, आप फ्रीलांसर किस किस्म के हैं, आप डिज़ाइनर हैं या आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स पे काम आता है, या अब जो है आप एआई डिज़ाइनिंग में आप प्रॉम्प्ट्स अच्छे देते हैं। हुँ, ये पहले आप डिसाइड करें। और जॉब पे होते हुए आपने अपना बिज़नेस अगर कोई डेवलप करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने खुद भी यही किया था। ड्यूरिंग द जॉब जब आप हों, तो एक हुँ, सर्टेन टाइम अपना जो है आप उसके ऊपर लगाएँ। तो यानी आपका जो वर्किंग आवर्स होंगे वो 8 घंटे नहीं होंगे, वो शायद 10-12 घंटे हों हुँ, हुँ, इनिशियली, क्योंकि 4 घंटे आपने अपने ऊपर देने हैं, 8 घंटे आपने जॉब को देने हैं। तो जो 4 घंटे आप थोड़ा-थोड़ा करके निकालते रहेंगे, तो अगर आपको एक साथ एक ईमेल आता है कि जी कल से काम पे मत आइएगा, तो हुँ। आपके पास एक बैकअप रेडी हो चुका डिजिटल के हवाले से हम बात कर रहे थे, अर्निंग्स के हवाले से बात कर रहे थे। आजकल जो है, जो यंगस्टर्स हैं मेजॉरिटी या बच्चे भी इवन, उनके ज़हन में ये बात आती है कि अगर हम एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उसके ऊपर हम व्लॉगिंग करेंगे, उस मेबी शायद फैमिली व्लॉगिंग करेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएँगे और हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएँगे डिजिटल के थ्रू। है। हुँ। और इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है फिर ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है इस चीज़ का। देखें, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल है, हुँ, इन अ वे कि जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स मैं उनको कह रहा हूँ जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, हुँ, उनके लिए जो है ये बड़ी अट्रैक्शन है कि एक उन्हीं की एज का या उनसे थोड़ा सा बड़ा कोई लड़का या लड़की अगर स्टोरीज बना रहे हैं या हुँ, व्लॉगिंग कर रहे हैं जिसके अंदर एक वो बहुत ही एक लैविश लाइफस्टाइल पोर्ट्रे कर रहे हैं, हुँ, तो वो उनके लिए एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
भी है, हुँ, और वो किसी किस्म के जो हैं वो एक डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। हुँ, वो ये देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जो कि इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, या वो हुँ, स्कूल से आते हैं, वो ये वाला लाइफ़स्टाइल एन्जॉय नहीं कर रहे इन डेली व्लॉगर्स की वजह से। हुँ, लेकिन इसमें जो है पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल इस तरह भी है कि जब वो ये वाले व्लॉग्स देख रहे हों तो उनको बताया जाए कि ये जो है ये रील के लिए ही है। ये इसी वजह से ही है कि ये तुम देख रहे हो, हुँ, जिसकी वजह से ये लोग अर्न कर रहे हैं या हुँ, कुछ भी है। और मैंने डेली व्लॉगर्स का देखा है, काफ़ी डेली व्लॉगर्स बहुत स्मार्ट भी हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम वो अपने बिजनेस से सेटअप कर लेते हैं। तो हुँ, इन केस अगर कोई देखना भी बंद कर देता है, ये उसका काम है, ये उसकी जॉब है। हर हुँ, कोई उस जॉब पे फिट नहीं हो सकता। मैं अगेन सबको ये बोलता हूँ कि शायद कल को मैं अगर कैमरा उठा के शुरू हो जाऊँ तो हुँ, मेरे वो व्यूज़ ना आए, या हो सकता है मैं उस तरह वो ना कर सकूँ। आई एम वेरी प्राइवेट इन माई प्राइवेट लाइफ, हुँ, हुँ, फैमिली के हवाले से एंड बाकी चीज़ों के लिहाज से। तो हो सकता है मैं कंफर्टेबल ना हूँ, एंड अब लोगों को बहुत आदत हो गई है कि घर दिखाएँ, ये दिखाएँ, वो हुँ, दिखाएँ। हुँ, तो ये वाली चीज़ जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन अ लॉन्गर रन। या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स व्लॉगर्स की तरफ भी आती है हुँ, कि वो किस तरह कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुँ, लेकिन पेरेंट्स की भी आती है और बच्चों की खुद भी आती है, क्योंकि हुँ, आप किसी भी ऐसी चीज़ को दिखाएंगे जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर आप बोलेंगे कि जी आपने ये चीज़ नहीं कर दी, तो वो ऑफेंड भी फील करेंगे। हुँ, और उनको एक ऐसी एज में जिसमें उनको हर चीज़ बुरी लग रही होती है, जो पेरेंट्स रोक रहे होते हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली। बड़ा मुश्किल हुँ, होता है हुँ, कन्विंस करना भी। एंड यू हुँ। आर राइट कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका एक ड्रॉबैक भी है बहुत बड़ा। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है और मुझे लगता है कि फिर वही जो बात हमने पहले की, मैं उन्हीं को रिपीट करना चाहूँगी कि डिजिटल का एक मुस्बत पहलू बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है अगर आप अर्न ही करना चाहते हैं तो बेहतर तरीकों से भी कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। आजकल लोग शॉर्टकट्स ज़्यादा ढूँढते हैं, उनको ऐसा होता है कि शायद इस तरह से कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी अर्न कर पाएँगे। हम्म। तो इसीलिए मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी कि आपको इतने साल लगे, आपने इतना टाइम दिया इस चीज़ को, उसके बाद फिर आप जाके कहीं स्टैंड कर रहे होते जी। हैं चीज़ों को लेकर। लाहौर और कराची में आप अक्सर मूव करते रहते हैं, हम्म। जब भी आप वापस आते हैं तो वही एक आम सा सवाल मैं करना चाहूँगी, लाहौर या कराची? देखिए, आजकल तो लाहौर और इस्लामाबाद, क्योंकि हुँ, हुँ, कराची की जो रोड्स और बाकी हुँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब होती जा रही है। हाँ, कोर्स कराची इज़ दिल, हुँ, हुँ, और कराची जो है वो दिल से जा नहीं सकता, तो वहाँ पे एन्जॉय करते हैं, अभी भी करते हैं, जिस हाल में भी है वहाँ पे एन्जॉय हुँ, करते हुँ, हैं, सब चीज़ें सेट हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब लाहौर इस्लामाबाद आते हैं, हुँ, हुँ, जब यहाँ पे रोडों पे जाते हैं और रात के टाइम पे ड्राइव कर रहे होते हैं। खैर हुँ, अभी तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जब थोड़ी कम बारिशें होती हैं, हुँ, तो वो एक सूदिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत मतलब अच्छा एक लगता मज़ा है। आता है। और मुझे लगता है कराची में एक फ़ियर भी होता है कि कहीं फ़ोन ना स्नैच हो जाए, इस तरह से है कि हर वक़्त आपको कांस्टेंट एक फ़ियर होता है? हर वक़्त तो नहीं, हुँ, लेकिन कभी-कभार होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं कि जिस पे आपको शायद होगा कि हाँ, यहाँ पे है। हुँ, हुँ, लेकिन अगेन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मैं ये भी लोगों को बताता हूँ कि सब चीज़ें कराची की बुरी नहीं हैं। हुँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो क्राइम रेट्स हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं, हुँ, हुँ, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो। मैं भी लंदन में था अभी 1 हफ़्ते पहले, तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे, जब हम वॉक कर रहे होते तो वो मेरी घड़ी उतार के मेरी जेब में रखवा देते थे। तो हुँ, एटलीस्ट ये वाली चीज़ मेरे साथ कराची में नहीं हुई। हुँ, हुँ, खैर यहाँ पे वॉक भी हम कम ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे वॉक करते हुए एवरीवन हुँ, वाज़ लाइक, घड़ी उतारो, घड़ी क्यों पहने हुए हो? हुँ, आ जाएगा कोई, वहाँ पे स्टैबिंग बहुत है। ओके। यूके के अंदर, और हुँ, बढ़ती जा रही है क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है हुँ, वहाँ पे, रेंटल चीज़ें, महंगाई बढ़ती जा रही है, वही सेम इश्यूज़। सेम इश्यूज। हुँ, तो वहाँ पे जो है ज़रा छीना झपटी बहुत है, हुँ, यूके में भी। तो अब हाँ, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो हुँ, कराची तो फिर क्या कह सकते हैं। और लोग एवरी डे डिफरेंट सिटीज़ से आते हुँ, हैं जॉब सीख करने के लिए। 3 करोड़ से ऊपर अनऑफिशियल आबादी है उस शहर की। हुँ, 1 करोड़ से ऊपर जब लोग पहुँच 1 करोड़ तक जब लोग पहुँचने वाले होते हैं, लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं कि अब जी एग्ज़ैक्टली। मास ट्रांजिट लाना है हमने, अब हमने मेट्रोज़ लानी है, अब हमने बसेज़ लानी है। हुँ, तो आई डोंट नो यहाँ पे किस तरह की प्लानिंग हो रही है, लेकिन ये वाली चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुँ। ये वाला एक चीज़ फ़ील और होती है। मुझे लगता है पहले भी यही होता रहा है जो अब हो रहा है। एक वो जब बारिशें हो जाती हैं फिर उसके बाद वादे होते हैं बहुत सारे कि अच्छा हुँ। अब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, अब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। अगर कूड़ा फैला हुआ है तो अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो फिर पता चलता है अच्छा कूड़ा है वहाँ पे, चलो उसको थोड़ा वो करते हैं। अदरवाइज़ मुझे अच्छा, नहीं लगता कि कराची ऐसा में एक कुछ है। बहुत ही डिफरेंट है। आप कराची के पॉलिटिक्स से आई डोंट नो इतना फ़ैमिलियर हो ना हुँ, हो, हुँ, लेकिन वहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो हमने देखा है कि मेयर अक्सर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों ने जो है बाकायदा नालों के अंदर वो पत्थर डाले हुए होते हैं, बजरियाँ डाली हुई होती हैं, बोरियाँ डाली हुई होती हैं। तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है। मैं कहता हूँ कराची हुँ। इज़ डिफरेंट पूरे पाकिस्तान से। अच्छा तो कराची को हुँ, सोचने और समझने के लिए आपका एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। वी हैव लिव्ड इन हुँ, कराची थ्रू आउट आवर लाइव्स। हुँ, तो वहाँ पे जो है वी आर ट्रेन्ड फॉर एनीथिंग,
कि हो हुँ, सकता है कि हम बैठे हुए हों और पीछे कहीं धमाका हो जाए, हम बैठे हुए हाँ, हों, सामने से हो सकता है कोई डकैत जा रहा हो, पुलिस उसको फायर कर दे और वो आपके सामने जो है वो हुँ। डाकू जो है वो गिरा हुआ होगा रोड के ऊपर। तो अब तो आपको वी ये हैव सीन रियल चीज़ें लाइफ। नॉर्मल लगती हैं? देखिए, जब मैं वहाँ पे था हुँ, कराची में तो बहुत नॉर्मल लगती थी। नॉर्मल रमज़ान के अंदर जो हुँ, है वो आ सकता है कोई भी, बाहर। छीना-झपटी हो सकती हुँ, है। तो यहाँ के जब लोग करते हैं, लोग खौफ़ज़दा हो जाते हैं हुँ, कि यार ये कैसी सिचुएशन है। हुँ, बट वी हैव लिव्ड इन दिस कराची। हुँ, और 2008 से 2012 का जो कराची था, हॉरिफिक। हाँ, टारगेट टारगेट किलिंग्स या किलिंग्स एवरी डे, यू आर सीइंग डेड बॉडीज़। अभी हुँ, मैंने इनफैक्ट छीपा साहब की पॉडकास्ट की थी। हुँ, हुँ, द वे ही वाज़ डिस्क्राइबिंग कि किस तरह की डेड बॉडीज़ आती थी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। कि वो डिस्क्राइब बंदा नहीं कर सकता, तो सोचें जो लोग, जो हुँ, रज़ाकार एवरी डे इस तरह की बॉडीज़ को उठा रहे हैं, दफ़न कर रहे हैं या हुँ। मॉर्ग में ले जा रहे हैं, तो उनका आप सोचें माइंडसेट किस तरह का होगा, किस लेवल पे होगा। काफ़ी क्योंकि इस मुझे तरह लगता है की, स्ट्रेसफुल था, क्या कितना हम लोग उनको से कितनी सोच काउंसलिंग हाँ, की ज़रूरत होगी कि जब वो इस एग्ज़ैक्टली। तरह के मनाज़िर एवरी डे देख रहे हों। जो और वो वाक़ई बात है कि आप वहाँ पे रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो वहाँ पे रहते हैं, वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इन जी। चीज़ों के साथ। हम तो बाहर से सिर्फ़ सुन लेते हैं और फिर डर हुँ, जाते हैं कि शायद पता नहीं क्या होगा अगर हम वहाँ पे जाएँगे तो। हुँ। लेकिन ऑब्वियसली नहीं, नहीं, आप वहाँ पे पॉज़िटिव बिल्कुल आइए, हुँ, हुँ, आप वहाँ पे खाना एन्जॉय कीजिए, आप वहाँ हुँ, पे समुंदर के करीब जाएँ। आप गई हुँ। हुई हैं कराची? मैं कराची 2-3 बार गई हुई हूँ, लेकिन बहुत सेफ जगहों पे 2 दरिया मैंने देखा हुआ है अच्छा, और आई गेस समंदर भी जो डीएचए वाली साइड वाला है, बस वही देखा हुआ है। सही है, और इतना नहीं देखा मैंने, लेकिन मुझे समंदर पे जाना बहुत पसंद है। वहाँ ठीक पे है। बहुत मज़ा आता था जब भी हम बीच पे जा रहे होते थे, तो हुँ। वो बड़ी एक अच्छी वाइब्स हैं वहाँ की, मुझे अच्छा, ऐसा लगता है। बीच की भी किस्में हैं हुँ, कराची में हुँ। ना, जो लोग फ़ेमिलियर नहीं है, एक तो हमारा नॉर्मल समंदर है, हुँ, हुँ। सी व्यू जिसे कहते हैं। हाँ। फिर जो बीच है जिस पे लोग अपना स्टे के लिए जाते हैं या पिकनिक्स के लिए जाते हैं या पार्टीज़ के लिए जाते हैं, वो एक अलग सैंडस्पिट एक बीच अलग है, हुँ, हुँ। सोमियानी बीच अलग है, एक कुंड मलीर एक बीच अलग है जहाँ पे ज़्यादातर फ़िल्मिंग हो रही होती है, ब्लू ओके। वाटर एंड एवरीथिंग हुँ, हुँ, हुँ। लाइक दैट। तो कराची इज़ अ वाइब्रेंट सिटी। हुँ, और जो है, आप मेरा ख़्याल है देख भी नहीं सकते पूरा कराची। हो सकता है शायद मैंने भी अभी तक पूरा कराची ना हुँ, हुँ। देखा हो, जबकि मेरा ज़्यादातर टाइम रोडों पे गुज़र रहा होता है हुँ। कराची के अंदर। बहुत डाइवर्सिटी है ना वहाँ जी। पे कराची के अंदर, लाहौर की निस्बत। लाहौर में बस वो खाना-पीना मुझे लगता है बहुत मेरे ज़्यादा जितने एंकर हुँ, फ्रेंड्स हुँ। लाहौर से यहाँ पे मूव हुए थे कराची में, तो इनिशियली 2016-15 में मेरी ज़िम्मेदारी होती थी उनको कराची घुमाना। हुँ, हुँ। अब्दुल्ला सुल्तान जब आए थे, जियो का मॉर्निंग शो भी हुँ, करते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। मुबश्शिर हाशमी हो गए, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम जियो। तो जब वो लोग आए थे, तो वो भी इनिशियली पहले वो डरते थे, अब वो हुँ, कराची को ऐसा एन्जॉय करते हैं कि आगे शायद वो लाहौर दोबारा मूव नहीं करेंगे। हुँ। नोइंग द फैक्ट कि लाहौर बहुत साफ-सुथरा है, बहुत अच्छा है, हुँ, हुँ। सिर्फ़ धुंध पड़ती है यहाँ पे, बाकी चीज़ें सब स्मोक सेट हैं। होती है। या हाँ, लेकिन अब वो शायद मूव नहीं करेंगे वापस लाहौर, वहाँ जो पे उन्होंने सेटल साइड डाउन हो देख लिया चुके है। हैं। वैसे जितना आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मतलब आप हर वक़्त रोड्स पर होते हैं या वैसे भी आप ट्रैवल करते हैं, तो आप ट्रैवल व्लॉग्स भी शुरू कर सकते हैं कि हे गाइस आई एम हियर मेरा इधर-उधर। अभी यही चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है कि मैं एक व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मैं अक्सर अपनी जो स्टोरीज़ हैं, हुँ, हुँ। तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं रील्स पे, वो स्टोरीज़ पे डाल रहा होता हूँ। हुँ, फिर हुँ। जो कुछ फ़ैन पेजेज़ हैं, वो उन रील्स को कुछ एक्यूमुलेट करके बना के वो व्लॉग टाइप भी बना देते हैं। हुँ। वो टिकटॉक पे लोग मुझे बोलते हैं, "यार बड़ी अच्छी वीडियोज़ आप पोस्ट करते हैं।" मैंने कहा, अच्छा। "भाई, मैं सिर्फ़ वो, अगर कोई हुँ। मिलियन 2 मिलियन आ जाते हैं, तो लोग फॉरवर्ड करते हैं मुझे वो।" हाँ, हाँ, अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं होता कि किसी ने क्या या बनाया, राइट? एग्ज़ैक्टली। इसके अलावा बीइंग अ पब्लिक फिगर और आपको डीएम्स बहुत आते होंगे, स्पेशली यंगस्टर्स के भी, हुँ। कि इस तरह के भी आते हैं कि पैसों के हवाले से कि आपने कैसे इतना लाइफ़स्टाइल बनाया, हमें भी मदद करें, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं? किस तरह क्या होता है? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। काफ़ी इस तरह के हुँ, मैसेज आ रहे हैं। अब तो पैसे माँगने वालों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है ओके। डीएम्स के अंदर, एंड दिस इज़ हैपनिंग विद एवरीवन, हुँ, हुँ, इर्रिस्पेक्टिव के वो क्या उनका, आई डोंट नो कि वो स्कैम है या हुँ, वाक़ई लोग इस तरह कर रहे होते हैं। लेकिन आई हैव नोटिस्ड दिस अ लॉट, एंड हुँ, काफ़ी मेरे जो फेलो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये हो रहा है। जो लाइफ़स्टाइल की बात है, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप कोई कोर्स शुरू करें। हुँ, यहाँ पे मैंने देखे कल्चर काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में कि हुँ, आपका थोड़ा-सा फैंसी लाइफ़स्टाइल होता है, दैट मीन्स यू आर सेलिंग सम कोर्सेज़। हुँ, हुँ, मैंने कहा भाई मैं अभी तो कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ। एच यूनिवर्सिटी, एक सादा अशमानी हमारे दोस्त हैं, उनकी एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक छोटा-सा पार्ट प्ले किया था, हुँ, लेकिन हुँ, उसके अंदर मैं डायरेक्टली लिंक्ड भी नहीं हूँ, और वो भी फ्री कोर्सेज़ थे, वो भी फ्री ऑफ चार्ज लोगों को मिल रहे थे कोर्सेज़। ओके। तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि आपने गाड़ी ले ली है, ये आपका हुँ, फैंसी लाइफ़स्टाइल है, चलो भई अब आप जो है ना 500 हज़ार 2000 या 10,000 लेके लोगों हुँ, को बनाना कोर्सेज़ शुरू दे कर दें। दो कि भाई आप भी मेरी तरह जी इस तरह ट्रैवल कर सकते हैं, आप भी इस तरह जो है वो लाइफ़स्टाइल एन्जॉय हुँ, कर सकते हैं बहुत मेरी से तरह। यूट्यूबर्स ने कुछ कोर्सेज़ निकाले भी थे, कुछ अरसा अभी भी पहले। निकाले हैं, और हुँ, बाकायदा लोगों ने
इसके ऊपर पूरी एम्पायर्स क्रिएट किए हुए हैं हुँ। सिर्फ कोर्स सेलिंग के ऊपर। सिर्फ़ पहले वो अपनी फेस वैल्यू बनाते हैं, उसके बाद फिर वो इस तरह या से सेलिंग करना शुरू हो जाते हैं। वैसे अच्छा आइडिया जिसको भी आपने जिसने भी आपको दिया है, ये आइडिया हम्म वैसे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हो बढ़ सकती है। जाती है। अगर मैं हुँ, कोर्स कोई बनाऊँगा तो मुझे उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू ऐड ज़रूर करनी पड़ेगी जिसकी वज़ह से मैं पैसे ले रहा हूँ उससे। हुँ, वरना अगर मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूँ उसको, हुँ, तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ मेरा सब्सक्रिप्शन बटन ऑन है हुँ। इंस्टाग्राम पे, तो वैसे ही आके मुझे वहाँ पे सपोर्ट कर दो। हाँ, हाँ। या वैसे ही मैं अपना कोई एक अकाउंट बना लेता हूँ, वहाँ पे आप हुँ, लोग पैसे डाल दिया करें। हुँ, तो ये तो आप चंदा दे रहे हैं, किसी को डोनेशन दे रहे हैं। आप उसके हाँ, सर्विसेज़ के पैसे तो दे नहीं रहे। हुँ, जी, आप बहुत अच्छी क्या स्लो मोशन वॉक करते हैं आप, ये लीजिए जी, हम आपको $1 दे रहे हैं। तो उसके बाद तो सिर्फ़ इसी वजह से हुँ। ही आप पैसे ले रहे हैं। आप कोई वैल्यू तो ऐड नहीं कोई कर रहे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ़स्टाइल के अंदर। हुँ, हुँ। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल होना जी, चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के और मुझे लगता है हमने तकरीबन बहुत से एस्पेक्ट्स पे बात की। एब्सोल्युटली। एंड पे मैं यही पूछना चाहूँगी कामयाबी का राज़ आप नौजवानों को या वैसे ही किसी को भी बताना चाहें कि कामयाबी का राज़ क्या होता है? और किस तरह से लाइफ़स्टाइल के बारे में चलें कोर्स तो नहीं निकाल रहे, कुछ हुँ, भी अपने से टिप्स दे दें? देखिए राज़ अब मुझे लगता है इतना कोई रहा नहीं है। हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप लगे रहेंगे तो वो चीज़ एक आप अचीव कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम पे। आपको अपने आप को जो है सेल करना आना चाहिए इन अ वे। अब लोग इसको नेगेटिव ना लें कि आगे ये कोई दूसरी चीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। आपको बताना आना चाहिए कि आपके पास क्या स्किल है। मार्केट उस करना। स्किल को बेचना आना चाहिए, हुँ, आपके आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए। हुँ, आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरों से किस तरह अच्छे हैं, आपको ये बताना आना हुँ, चाहिए। विद दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन आपको हर वक़्त अपने ऑन टोज़ रहने की ज़रूरत है, जो मैंने देखा है। एक हुँ, यहाँ पे जो है वैसी एक हसलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि 60-65% यूथ है यहाँ पे। हुँ, सो दैट मीन्स कि ये एक ऐसा नेशन है जो कि बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहा है हुँ, हुँ, और आगे इसमें बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ भी एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ऐसे नेशंस होते हैं इसमें यूथ की तादाद ज़्यादा होती है, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं या और लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो बस अपनी कम्युनिकेशन हुँ। स्किल्स को बेहतर करें और जो भी चीज़ कर रहे हैं वो देखें आप दिल से कर रहे हो, किसी को देख के ना कर रहे हो। किसी को देख के ना करें, इंस्पिरेशन ज़रूर लें लेकिन मुझे जी, लगता है मोटिवेटेड रहें और वही आपकी बात की कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है, जो भी आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो एब्सोल्युटली। मच उज़ैर वंस अगैन थैंक यू फॉर और हैविंग बड़ा मी। आपका मुश्किल सा स्केड्यूल था जिसमें से आपने टाइम निकाला इसके लिए मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एनी थैंक टाइम। यू फॉर कमिंग और ये था आज का पॉडकास्ट और हमारे साथ थे उज़ैर हसन। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और जो इनसाइट्स हमें मिली जो हमने इनसे जाना इनकी लाइफ़ के बारे में मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हैं हो सकते हैं बल्कि हैं इस वक़्त। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।